So, Hare Krishna, I welcome you all for this evening our Bhagavad Gita class. So, before beginning, we will have our prayers as usual. So, just we will show you prayers. Hare Krishna. Om Agyantimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshutarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratushe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Shri Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Nilachala Nivasaya Nityaya Paramatmane Balabhadra Subhadrabhyam Jagannathaya Te Namaha Vancha Kalpachatarubhyasya Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yatkripatamaham Vande Shri Guru Diyatarinam Parmanand Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है हमारे भगवत गीता सिंप्लीफाइड क्लास में। एज यूजुअल वी आर रनिंग, बट मैं माफी चाहता हूँ, पिछले दो सेशन ऑलमोस्ट एक दो सेशन मैं नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ सम इल हेल्थ which I had. So I beg forgiveness for that, and from today we will be having our as usual discussion. Last class में कितने लोग थे? तो आप लोग अपना हाथ रेस कर सकते हैं। कितने लोग लास्ट क्लास में थे? हमने कार्तिक की महिमा के ऊपर जो क्लास लिया था। यू कैन ऑल रेज योर हैंड। ओके, थैंक यू सो मच। एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टार्टेड सम चैंटिंग सम एक्स्ट्रा राउंड्स? कुछ लोग होंगे जो जब कर रहे होंगे एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा कर पा रहे हो। ऑफ कोर्स मैं आई एम माई सेल्फ बिकॉज ऑफ माई लाइक लास्ट 6-7 days वर रियली लिटिल टफ फॉर मी, तो मैं खुद नहीं कर पाया लेकिन आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इट इज अ बैड टीचर हु इज नॉट एक्सपेक्टिंग, हु इज नॉट शोइंग एन एग्जाम्पल। तो ऑफ कोर्स अगर आप लोग कर पा रहे हैं, आई एम वेरी मच लाइक दिस विल बी द सक्सेस ऑफ द लास्ट सेशन कि कुछ आप लोग एक्स्ट्रा कुछ कर पा रहे हैं। तो बहुत लोगों ने पुरुषोत्तम मास में तो बहुत सारी सेवाएं की भगवान के लिए, लेकिन इस महीने में भी हमें करनी है और जितना हो सके घर पे दीप दिखाना है, भगवान को भगवान के सामने स्तुति गान करनी है। दामोदर अष्टकम अगर हो सके दामोदर अष्टकम भी दामोदर अष्टकम तो करना ही है। इसके अलावा भी बहुत सारी स्तुतियां हैं भगवान के लिए, भगवान के प्रीति विधान के लिए, तो वो भी करनी है हमें। तो ये सारी चीजें करनी है। आप लोग जितना कर पाएंगे दैट इज बेस्ट थिंग। आप लोग दैट विल बी द सक्सेस ऑफ आवर अटेंडिंग भगवत गीता सेशंस। So one second. So now we will be beginning our Bhagavad Gita. Just one second, I will. So we are almost done.
तो आई विल बी शेयरिंग पावर पॉइंट। तो आज हम भगवत गीता ही लेने वाले हैं, भगवत गीता जहां तक हमारा हो चुका था, तो वी विल बी टेकिंग आफ्टर दैट सेक्शन। So here we go. Our जो हमने पिछले क्लास में किया था, तो आप लोगों को जितने लोगों को याद हो, एक्चुअली इवन ड्यूरिंग दुर्गा पूजा टाइम उस समय भी कुछ फीवर आ रहा था मुझे, तो मैंने उस समय दशमी के टाइम में ऑफ कर दिया क्लास, बट उसके बाद फुल फ्लेजेड फीवर तो लास्ट वीक में आ गया। तो लास्ट वीक जैसे ही हमारा कार्तिक का क्लास हुआ, कार्तिक उसी दिन रात से फीवर, आई गॉट फीवर एंड देन आई कुड नॉट डू एनीथिंग. It was heavy, like 2 days, 3 days, it was really tough for me. So now here we will begin. तो हमने जिस सेक्शन को अभी तक कवर किया था, दैट वाज रियल अबाउट स्थितधीर मुनि। तो अभी भगवत गीता चैप्टर 2 ठीक ठाक चल ही रहा था, उसमें ये स्थितधीर मुनि की बात आ गई, स्थितधीर बुद्धि, इसके बारे में सेक्शन आने लगा। तो उस समय अर्जुन ने 4 प्रश्न पूछा, क्योंकि अर्जुन को समझ में आ रहा था भगवान कुछ ये नया शब्द यूज कर रहे हैं, स्थितधीर। अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि इसके ये व्यक्ति कौन है, इस व्यक्ति को मैं कैसे पहचानूं, हाउ टू आइडेंटिफाई सच अ पर्सन, what are the symptoms, how does he speak, how does he walk and how does he sit. तो हमने पिछले सेशंस में ये सारी चीजें कवर की थी। ये 4 चीजें क्या है, what are his general symptoms, का भाषा का मतलब क्या है, what are his symptoms, किम प्रभाषेत मतलब how does he speak मतलब क्या, किस तरह से वो रिएक्ट करता है, how does he react, कोई उसे किसी भी प्रकार का वचन वगैरह उसे कहे वो कैसे रिएक्ट करता है, किम आसीत कैसे वो बैठता है, बैठना मतलब सिकुड़ के अपना बैठने का मतलब क्या होता है, we try to sit and like restrict our senses, like make our senses inwards. तो यहाँ पर इसका मतलब ये था, how does he restrain his senses from the sense objects. And now अभी आज का जो सेक्शन है जिसमें हम आने वाले हैं, किम व्रजेत, वो कैसे एंगेज करता है। अभी तक हमने ये 3 चीजें कवर कर ली हैं, क्वेश्चन 1, 2 and 3, and now the last this section इस किस प्रकार से वो एंगेज करता है, हाउ डज ही रिस्पॉन्ड। तो ये सारी चीजें हमने पहले भी कवर की थी। तो पहला जो प्रश्न था, व्हाट आर द जनरल सिम्टम्स। जनरल सिम्टम हमने क्या बताया कि किसी प्रकार से उसके जीवन में कोई भी भौतिक इच्छा अगर आती है, उस भौतिक इच्छा को वो त्याग करेगा। वन हु गिव्स अप ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल डिजायर्स, दिस इज अ सिम्टम। सिम्टम मतलब क्या, he will be not running after material desires। और ये सारा जो सेक्शन है, क्यों किसी की बुद्धि कितनी स्थिर है, ये किस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि how does he is not at getting attracted to material things and how he is focused in his spiritual life। ये उसके जीवन का उद्देश्य है। इन सारी चीजों पे वो हमेशा he will be focused। तो ये हमने सारी चीजें बताई सिम्टम के बारे में, सिम्टम का मतलब किस प्रकार से क्या होता है, प्रभुपाद जी के शब्दों को हमने लिया। तो एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर कि इमीडिएट सिम्टम ऑफ अ कृष्णा कॉन्शियस मैन इज व्हाट, इज दैट ही स्पीक्स ओनली ऑफ कृष्णा। वो भगवान कृष्ण के बारे में ही कहेगा और उन्हीं से रिलेटेड चीजें। तो ये उसका सिम्टम होगा। पहला वाला जो क्वेश्चन था, कभी भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में कभी वो एंगेज नहीं रहेगा। तो पहला जो सिम्टम है क्या, भौतिक इच्छाओं से दूर रहना। दूसरा, व्हाट आर द रिस्पॉन्स, किस उसकी हाउ डज ही रिस्पॉन्ड टू डुअलिटीज। जीवन में कोई भी अगर समस्या आए वो कैसे रिएक्ट करता है। तो ये हमने देखा था कि कभी भी दुख आए या फिर सुख आए, ही विल नेवर गेट रिएक्टेड, ही विल नेवर बी टू मच स्वेड अवे, बह नहीं जाएगा वो। तो ये चीजें हमने दिखाया था सिम्टम्स वाले सेक्शन में, हाउ डज ही रिएक्ट। तो ये हमने क्या कि किस प्रकार से, व्हाट इज स्पीच, वो बोलता कैसा है, बोलता मतलब क्या, उसको अगर कोई छेड़ दे तो हाउ डज ही रिएक्ट विद दैट। तो दिस इज व्हाट वी कुड अंडरस्टैंड, ही इज अनडिस्टर्ब्ड इन माइंड अमिडस्ट थ्रीफोल्ड मिजरीज। ये उसका सेकंड रिएक्शन है, हाउ डज ही रिएक्ट। थर्ड जो चीज हमने आगे जो बताने की कोशिश की, तो ये हमने लास्ट सेशन में अच्छे से कहानी बताई थी, लास्ट टू लास्ट सेशन में, अगर आपको याद आ रहा होगा कि भगवान कृष्ण को अगर कोई भी अपना जीवन का कुछ भी चीज समर्पित करता है तो भगवान स्वयं उसके जीवन में उसकी बागडोर संभाल लेते हैं। ही हिमसेल्फ टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग इन हिज लाइफ। तो ये अगर प्रामाणिक घटना अगर हम देखने जाएंगे तो विष्णुपुर की ये कहानी है कि किस प्रकार से मदन मोहन ने स्वयं ये गोले दागे, दाल मदल, ये गोले दागे भगवान के भक्त, अपने भक्त को बचाने के लिए। भगवान की भक्ति करने की ये चीज होती है कि भगवान उसके जीवन की सारी डोर तो ले ही लेते हैं, जीवन में कोई समस्या भी आती है तो भी भगवान बचाने आ जाते हैं। तो इस समय मराठों ने उनके राज्य में आक्रमण किया था और भगवान स्वयं
भक्त को बचाने के लिए उस दिन एकादशी थी। एकादशी के दिन कोई भक्त कुछ नहीं करता है, सिर्फ भगवान का नाम जप करते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं। लेकिन भगवान ने उनके राज्य को संभाला, उनके भक्तों को संभाला, भगवान के भक्तों को बचाया। आज भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर ये पूरी घटना लिखी हुई है। तो ये कोई दंत कथा नहीं है, तो ये हम देख सकते हैं। तो और भी हमने बताया कि इनके बारे में, जड़ भरत के बारे में, कि जड़ भरत भी किस प्रकार से अपने जीवन भगवान को समर्पित किया उन्होंने। इसी प्रकार से हमें भी अपना जीवन, हमें भी क्या करना है, अपनी सारी चीजों को भगवान को अर्पित करनी है। और सब चीजों को भगवान को जब अर्पित करते हैं, then one can understand that this is all Krishna's mercy. So he will be in that way one will be equipoised. इस तरह से स्थित धीर, उसकी चेतना एक जगह पे टिके रह सकती है। तीसरा चीज जो हमने बताया कि किस प्रकार से हमें इंद्रियों को संयम में लाना है, हाउ टू कंट्रोल वन सेंसेस। तो सेंसेस मतलब सेंस कंट्रोल मतलब क्या, एक जगह सिकुड़ के बैठना। तो बैठना का एग्जांपल मतलब इंद्रियों को एक जगह से हम एक जगह बटोर कर लेकर आ रहे हैं। तो ये एग्जांपल दिया था किसका, हमें कछुए का। कछुए का एग्जांपल इस चैप्टर में ये दूसरा एग्जांपल है। एक कुएं का एग्जांपल आता है, दूसरा एनालॉजी आता है कछुए का, और इसी चैप्टर में अभी अंत में एक और एग्जांपल आने वाला है, समुद्र का आने वाला है, कि किस प्रकार से नदियां समुद्र में मिलती हैं तब भी कोई विचलित नहीं होता है, समुद्र एक समान रहता है हर सिचुएशन में। उसी प्रकार से यहाँ पर कछुए का एग्जांपल दिया है कि कछुआ कभी भी विचलित नहीं होता, जब जरूरत पड़े इंद्रियों को एंगेज करते हैं, जब समस्या आए वो या इंद्रिय तृप्ति की चीजें कुछ आने लगे तो हमें क्या करना चाहिए, इंद्रियों को रेस्ट्रिक्ट कर लेना चाहिए। वी हैव टू रिस्ट्रेन आवर सेंसेस। तो सबसे बड़ा तरीका अगर इंद्रियों को कंट्रोल में लाना है तो सबसे सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाइए। अगर किसी को बोला जाएगा अरे भाई इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाना है, अरे हमारी तो स्वाभाविक सी आदत है कि वी हैव फॉर मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स, करोड़ों जीवन से, करोड़ों जन्मों से हम भगवान को छोड़कर अपनी इंद्रियों की तृप्ति करने के पीछे लगे हुए हैं। तो अगर आज हमें कहा जाए कि अरे भाई ये सब छोड़ दो, तो हम नहीं कर पाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू डू इट। तो फॉर दिस रीजन हमारे लिए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, व्हाट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, वी हैव टू एंगेज आवर सेंसेस इन कृष्णा सर्विस। ध्रुव महाराज ने भी भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की ब्रज में, वृंदावन में, और उन्होंने भगवान को पाया भी। 6 महीने के अंदर भगवान ने दर्शन दिया। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है कि किस प्रकार से हम भगवान को अपनी इंद्रियों का ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन समझते हैं। तो आगे चल के भगवान कृष्ण बताते हैं, देखो अर्जुन, इट इज क्वाइट नेचुरल कि हमारी इंद्रियों के पीछे भागे। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या करनी है हमें, तो इंद्रियों को एक हायर टेस्ट देना है। जब तक आप इंद्रियों को हायर टेस्ट नहीं देंगे तब तक इंद्रियां तो भाई लोअर टेस्ट के पीछे ही भागेंगी। तो इसीलिए सबसे बड़ा हायर टेस्ट इस संसार में क्या है, सबसे बड़ी ऊंचा टेस्ट क्या है इस संसार में, कि किस प्रकार से हमें भगवान श्री के चरण कमलों की सेवा करना। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग। यही भगवत गीता आगे चल के बताने वाला है। इस चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण सिर्फ 61 में जाके हल्का फुल्का कुछ बताने वाले हैं, लेकिन चूंकि हम भगवान के भक्त हैं, हम तो पहले से ही बताने वाले हैं कि किस प्रकार से भगवान क्या बताने जा रहे हैं। तो भगवान यही बताना चाह रहे हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हमें हायर टेस्ट में अपनी इंद्रियों को लगाना है। अनटिल अनलेस हम किसी चीज में इंद्रियों को लगाते हैं तब तक हम लोअर टेस्ट को नहीं ये कर पाएंगे, छोड़ पाएंगे। तो इसलिए हमने एक एग्जांपल दिया था कि जैसे विश्वामित्र मुनि ने बहुत कोशिश की कि भाई इंद्रियों को संयम में लाना है, ये करना है, वो करना है, बट स्टिल ही कुड नॉट डू इट। तो इसीलिए इसके लिए एक प्रॉब्लम क्या हो गया कि चूंकि वो अपने इंद्रियों को स्वयं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, तो इसलिए वो कंट्रोल नहीं कर पाए। तो आगे चल के उन्होंने लेकिन भगवान के जो भक्त होते जैसे हरिदास ठाकुर, आगे चल के इन्हीं श्लोकों के परपट के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद हरिदास ठाकुर की बात कहते हैं कि चूंकि वो भगवान का नाम कर ले रहे थे, उन्हें माया देवी स्वयं परीक्षा लेने के लिए आई। एक वैश्य स्वयं उनकी परीक्षा लेने के लिए आए, लेकिन वो उस वैश्या पर भी विजय पा लेते हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाने की कोशिश की। तो यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि भले ही हम भक्त बनते हैं, भक्त बनने के बाद भी पुराना टेस्ट जरूर रहता है, अरे भाई टंगड़ी तोड़ी थी या कुछ, यहाँ मॉल में जाते थे, यहाँ ये जाते थे, वो जाते थे, लेकिन वो टेस्ट, रीस्टेलिंग इज डिफिकल्ट बिकॉज टेस्ट ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स स्टिल रिमेन। ऐसा नहीं है कि हम जब धीरे धीरे भक्ति करने लगते हैं, भगवान कृष्ण की सेवा में अपने मन को लगाने की कोशिश करते हैं, तो पुरानी चीजें चली जाएंगी, पुरानी चीजें का पूरे दिमाग से हट जाएंगी। कंट्रोल शिफ्ट डिलीट इतनी जल्दी नहीं होता है। लेकिन चूंकि
हमें क्या करना है, जिस प्रकार से एक डॉक्टर एक मेडिसिन देता है किसी पेशेंट को, तो दो चीजें बोलता है। अगर किसी को याद है, हाउ कैन एनीबॉडी शेयर, वन सेकेंड, व्हाट ऑल अ डॉक्टर सेज टू, व्हाट ऑल थिंग्स अ डॉक्टर सेज टू अ पेशेंट। जब किसी पेशेंट कभी डॉक्टर के पास आता है, तो डॉक्टर क्या देख के मेडिसिन देता है, बता सकते हैं? What all things he says? कोई रिस्पॉन्ड करना चाहेगा? What all things a doctor says? Chat box are open. Symptoms, okay, symptoms तो लिखता ही है, and simultaneously symptoms तो लिखेगा, लेकिन वो मेडिसिन में क्या देगा? हाँ, कैलाश नायक इज टेलिंग डू एंड डोंट्स। यस, तो कैलाश यू आर राइट, सुदेशना जी यस यू आर राइट, नेचर एंड सिम्टम्स। तो पहले जब डॉक्टर किसी पेशेंट को जाता है तो देखता है, पहले क्या देखता है? RX, है ना? RX लिखने के बाद व्हाट ऑल थिंग्स ही हैज फाउंड प्रिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ राइट साइड में डूज एंड डोंट्स। तो डूज मतलब क्या 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 मेडिसिन लेने हैं, क्या क्या आपको करना है, गार्गल करना है, या आपको स्टीम इनहेलेशन लेना है, सो मेनी थिंग्स। अभी कोविड के टाइम से बहुत सारी चीजें हैं कि लिंक्सी लेना है, साइमल्टेनियसली आपको जिंक टैबलेट्स लेने हैं, या फिर डॉक्सीसाइक्लिन लेना है, आइवरमेक्टिन लेना है। लेकिन साथ ही साथ क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, कि एसी बैठ के खुले बैठ के नहीं रहना है, ठंड से बचाना अपने आप को। ये सारी चीजें क्या है? डूज एंड डोंट्स। उसी प्रकार से जब किसी डॉक्टर के पास कोई अगर जाता है, तो हमें दोनों चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं। तो डोंट्स में क्या है कि डोंट्स को भी फॉलो करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम भक्त बनते हैं या भगवान की साधना करने की कोशिश कर रहे हैं, पुरानी चीजें हमें फिर से अलियोर करती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई साधु बन गया तो भाई मतलब एकदम हिमालय में जाकर भी तपस्या कर सकता है कोई, नहीं। पुरानी चीजें डिस्टर्ब करती हैं, हर एक व्यक्ति को करती हैं। तो इसीलिए रिस्ट्रिक्शन करना बहुत जरूरी है पुरानी चीजों से, जो हमें इंद्रिय तृप्ति के पीछे हमें आकर्षित करती थी। और दूसरा तरीका क्या है? some positive, some do's, or what is that? We have to get attracted to Lord's beauty and Lord's devotional service. भगवान की भक्ति, डिवोशनल सर्विस में अपने आप को, अपने मन को रमाना है। जब तक हम भगवान के साथ अपने मन को जोड़ेंगे नहीं, तो हमारी भी स्थिति विश्वामित्र मुनि की तरह ही होगी। तो ये हमारे लिए करने के लिए चीजें, ये दोनों चीजें करनी है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि हमें पुरानी चीजें अभी भी याद हैं, किस प्रकार से चिकन मटन जो भी चीजें हम खाते थे या जो भी चीजें करते थे, वो चीजें इतनी जल्दी नहीं जाती हैं। लेकिन हाउ इट गोज अवे? बाय एंगेजिंग इन हायर टेस्ट। हायर टेस्ट में जब हम कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली, इसलिए बहुत ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अभी सुनील गावस्कर का नाम क्यों फेमस है? सुनील गावस्कर का नाम स्कोर्स के लिए फेमस नहीं है, टेस्ट मैचेस में सबसे ज्यादा देर तक टिके रहने के लिए और सबसे कम रन बनाने के लिए फेमस है। जैसे 60 ओवर खेलने के बाद 32 रन बनाए सुनील गावस्कर ने, तो वो भी एक बड़ा बड़ा रिकॉर्ड बनाया उन्होंने कि 60 ओवर टेस्ट मैच में लगे रहे। 60 ओवर्स के मैच बॉल खेले उन्होंने, लेकिन बनाए कितने रन? 32। तो ही वाज कंसिस्टेंट ऑन क्रीज, इसीलिए इतने ज्यादा फेमस भी है कि भाई लगे तो हुए थे। उसी तरह से हमें भी भक्ति में आके लगे रहना। तो इसीलिए बहुत लोग आते हैं भक्ति में, बहुत लोग, इतने सारे लोग क्लासेस अटेंड करते हैं, सो मेनी पीपल, कितने लोग टिक पाते हैं, कितने लोग कंसिस्टेंटली रह पाते हैं? तो कंसिस्टेंसी इज अ हायर टेस्ट, इट्स अ लिटमस टेस्ट। ये एक तरह से लिटमस टेस्ट की तरह है कि हमें भी टिके रहना है। टिकना बहुत बड़ी चीज है, सालों साल टिके रहना। इट्स अ टफेस्ट थिंग, जिसपे हम शुरू में नई चीज हम अट्रैक्टेड तो हो जाते हैं। तो टिके रहने के लिए हमें बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, ये हमें करना है। तो ये हमने यहाँ तक 61 तक किया था। 61 से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जस्ट वी विल बिगिन फ्रॉम 61। तो देखिए, अभी 61 वाला जो सेक्शन हमारा जो शुरू होने वाला है, तो वहां पर उससे शुरू होने के पहले ये एनालॉजी हम सबको, ये एग्जांपल, ये जो उदाहरण है भगवत गीता का, हमने सब बहुत बार सुना है, ये देखा है बहुत बार, बहुत पहले हमने इसके बारे में चर्चा भी की है, जानते भी हैं कि किस प्रकार से इस शरीर को एक रथ के समान कंपेयर किया गया है। इट इज कंपेयर टू लाइक अ चैरियट। और चैरियट में 5 घोड़े 5 इंद्रियों के समान है। अगर आज नया एग्जाम्पल अगर हम देंगे, तो एक गाड़ी में 4 चक्के होते हैं, और 4 चक्के अगर 4 इंद्रियों के समान है, एक चक्का राइट साइड में जा रहा है, एक चक्का लेफ्ट साइड में जा रहा है, एक चक्का थोड़ा राइट में जाने की कोशिश कर रहा है, एक दूसरा पीछे का वाला चक्का लेफ्ट में जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से अगर कोई
कोई अगर गाड़ी अगर इस प्रकार से बिहेव करने लगे तो हम पूरी तरह से विचलित हो जाएंगे। उसी प्रकार से ये शरीर को भी इस ऐसी उपाधि दी गई है कि ये इंद्रियां जो हैं, these senses are compared to like like these like these horses, and simultaneously ये मन जो है, मन लगाम के समान है। तो मन लगाम के समान है। और बुद्धि क्या है? What is बुद्धि? बुद्धि is the driver and आत्मा is us, the चेतना और the person who is a passenger। तो ये हमारे लिए जो उदाहरण है, थर्ड चैप्टर में ये एग्जांपल आने वाला है। तो ये उस व्यक्ति की स्थिति है जिसकी पांचों इंद्रियां लगाम से बाहर है, कंट्रोल में ही नहीं आ रही। ऐसे स्थिति में क्या करना है हमें? व्हाट वी हैव टू डू? कृष्णा हिमसेल्फ सेज, देखिए 2.61 में भगवान श्री कृष्ण 2.61 में भगवान श्री कृष्ण अभी पहली बार बताने वाले हैं कुछ स्पेशल फॉर्मूला 61 में। नाउ कृष्णा इज रिवीलिंग मत परह, मतलब नॉट एज अ टीचर ऑफ सेंस कंट्रोल बट एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ कंट्रोल सेंसेस। यहाँ पर पहली बार भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में क्या बताने वाले हैं कि मैं किस प्रकार से मैं ही इंद्रियों को कंट्रोल, वश में इंद्रियों को कंट्रोल करने वाली, वश में इंद्रियों वाली चीजों का क्या हूं मैं, मेरे पर इंद्रियों को फोकस करना है। आई एम द ऑब्जेक्ट ऑफ कंट्रोल सेंसेस। तो 61 में पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को भगवद गीता में इंट्रोड्यूस किया कि सारी इंद्रियों को मुझ पर फोकस में लाओ। यू हैव टू कंट्रोल, you have to focus on me. So here we will go with our 61 number slide. So in this shloka link, the Krishna said that we should seek a higher taste. So now he describes how one can get higher taste. तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण 61 नंबर, तो आप लोग जिनके पास 61 नंबर श्लोका है, 61 भगवद गीता, you can open from 61. तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 61, this is 61 number shloka. तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। तो कृष्णा here himself is telling the मत्परः, मुझ पर इंद्रियों को कंट्रोल में लाने की कोशिश करो। Try to मुझे मेरे पर, I am the object of the senses. तो in the first, this is the first time when Krishna is telling I am the object of controlled senses. इतने इसके पहले वाले श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने कोशिश की कि भाई स्थित प्रज्ञ बुद्धि को कोशिश करो कि एक जगह पे स्थिर रहे, लेकिन अभी तक बताया नहीं भगवान ने प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है। Until and unless one is engaged, one is engaging one senses. जब तक इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में कोई एंगेज नहीं करता है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर पहली बार भगवान ने फॉर्मूला दे दिया है कि मेरे इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की के लिए एंगेज करना है। नहीं तो अगर एंगेज नहीं करते हैं, सबको ये कहावत पता ही है, द आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप, कि अगर मन खाली बैठा रहे तो उसमें ऐसे इतने सारे कुछ विचार आते रहते हैं, कुछ ना कुछ करने की इच्छा करती है, ये करते हैं वो करते हैं, सो मेनी थिंग्स वी डिजायर टू डू। तो दिस इज समथिंग लाइक दिस 2.62 और 63 भगवान श्री कृष्ण अभी यहाँ पर ये नींव ले रखने वाले हैं कि देखो अर्जुन, अगर तुमने इंद्रियों को मुझ पर संयमित नहीं किया, if you are not focusing your mind unto me, then what will happen? तो 62 to 63 क्या होगा? इसके बाद वाले जो सेक्शन है कि अगर मन कंट्रोल में नहीं रहता है तो यही मन क्या करेगा, हमें विचलित करेगा। We will be so much distracted that it will take us to darkest of ignorance. हमें तमो अंधकार में धकेल सकता है ये। तो 62 to 63 में ये लिंक है। यहाँ पर 61 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मुझ पर फोकस करने की कोशिश करो, लेकिन अगर कोई फोकस नहीं करेगा तब क्या होने वाला है 62 63 में भगवान अभी बताने वाले हैं। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ 62 63। बहुत बड़ा एक सीक्वेंस है, एक के बाद एक तरह से बोलते हैं जैसे हम लड़ी, कितने लोगों ने लड़ाई आप लोग अगर कितने लोग दिवाली में, हाउ मेनी ऑफ यू हैव पटाखे फोड़े हैं? बहुत लोगों ने, कितने लोगों ने पटाखे फोड़े? वो भी लाल जो क्या होता है, मिर्ची बॉम्ब आता है, मिर्ची बॉम्ब। ओके सिद्धि जी, पूजा, यस। तो अभी यहाँ पर एक तरह से चेन रिएक्शन के बारे में बताने वाले हैं भगवान कि किस प्रकार से चेन रिएक्शन हो जाता है अगर हमारी इंद्रियां भगवान कृष्ण पे
को अगर केंद्र में नहीं रह के काम करेंगे, देन व्हाट विल हैपन। तो एक तरह से एक सीरीज में रिएक्शन होता है, वो क्या होगा आगे चल के बताएंगे भगवान, कि मुझ पे अगर इंद्रियों को वश में नहीं करोगे, then there will be a series of things which will happening। तो यहाँ पर ये वर्थ मेमोराइजिंग श्लोकास, ये श्लोक जो है हमारे याद करने के योग्य है। ध्यायतो विषयां पुंसा संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, ध्यायतो विषयान् पुंसा, ये अजामिल की कहानी से हमने कोशिश की यहाँ पर श्लोक को लेने की, कि ध्यायतो विषयान् पुंसा, अगर हमारी इंद्रियां अगर संयम में नहीं है, हमारी बुद्धि अगर संयम में नहीं है, तो हमारी इंद्रियां हमें विचलित करती हैं। किस प्रकार से विचलित करती हैं? एक तरह से एक सीरीज में रिएक्शन शुरू होता है। व्हाट ऑल दीस थिंग्स हैपन विद दिस थिंग। So just a second. So here we are. This is a series of shlokas which are happening. Contemplation. What happens? पहले क्या होता है? पहले contemplation होता है। इंद्रियां किसी विषय वस्तु के बारे में सोचती हैं, और जब सोचने के बाद what happens? Attachment develops. उसके बाद में पहले विचार आता है, किसी वस्तु के पीछे के बारे में विचार आता है, और जब विचार आता है उस वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति जन्मने लगती है, अटैचमेंट डेवलप्स। एंड जब अटैचमेंट डेवलप होता है तब काम मतलब क्या? सम मोर पावरफुल डिजायर्स टू एंजॉय दैट ऑब्जेक्ट। और भी ज्यादा हमारे इंद्रियां कोशिश करती हैं कि किस प्रकार से हम भोग कर सकें उस वस्तु की, उस चीज की। एंड देन देखिए अभी इसके बाद में दो चीजें होती हैं। जैसे ही कोई वस्तु हमें when we get lust for it, काम जब हमारे मन में काम आता है, अगर काम फुलफिल हो जाए, वो चीज हमें मिल जाती है, then what happens? Then greed develops। क्योंकि एक बार जब चीज हमें मिल जाए तो हम वहां पे थोड़ी ना रुकने वाले हैं, फिर और चाहिए, इसके बाद क्या, और इसके बाद कोई और चाहिए। और जब हमें कोई चीज नहीं मिलती है, when calm is not satisfied, when it is doesn't get fulfilled, when it is not satisfied, then what will happen? Then anger develops। कोई चीज हमारे मन मुताबिक ना हो, उसी समय हमारे मन में क्या होता है? गुस्सा डेवलप होता है। एंड देन जैसे ही गुस्सा डेवलप होता है, देन बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी, डिल्यूजन, मोह जन्मने लगता है। और जो भी हमारे अच्छे इंस्ट्रक्शंस है, जो भी हमें पुरखों ने या हमें कोई भी अच्छी चीजें कही थी, सारी चीजें हम भूल जाते हैं, बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो जाती है और हमारा पतन हो जाता है। तो दिस इज क्वाइट अ कॉमन थिंग। ये चीजें आजकल के युवाओं के लिए सबसे ज्यादा बहुत ही प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है, हम सबके लिए एप्लीकेबल है, कि किस प्रकार से अगर हमारे मन कृष्ण में अगर नहीं लगा हुआ है, देन व्हाट विल हैपन। तो यहाँ पर एक चीज देखने के लिए जरूरी है। जिस प्रकार से अजामिल जंगल में गए थे अपने पिताजी के लिए लकड़ी लेने के लिए, यज्ञ के लिए, लेकिन उस समय व्हाट हैपन्स, आगे चलकर उस वैश्य स्त्री को उन्होंने देखा। देखने के बाद मन पहले क्या हुआ? ध्यायतो विषयान्, पहले ध्यान आता है किसका? विषय वस्तु का। व्हाट विल हैपन? पहले विषय वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति, ध्यान हमारा आता है, और उसके बाद इस समय भी अगर हम अपने आप को कंट्रोल कर लें, फर्स्ट थिंग इज जस्ट कंटेम्पलेशन। अगर कंटेम्पलेशन में ही हम, क्योंकि कंटेम्पलेशन में अगर हम अपने आप को रोक लेते हैं तो आगे तो हम जाएंगे ही नहीं। ये चेन रिएक्शन, ये लड़ी जो है यहीं पे टूट जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम नहीं रोक पाते अपने आप को। उसके बाद क्या होता है? यहाँ पर अगर अपने मन को हमने उस इंद्रिय वस्तु के अगर अपने छोड़ दिया, इट विल हैव अ फिशन लाइक रिएक्शन। एटम बॉम्ब जैसा होता है ना, एक न्यूट्रॉन डाला, उसके बाद आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके बाद एक के बाद एक आना ही है। उसके बाद आएगा संग, अटैचमेंट डेवलप्स, और उस भोग की, मुझे चाहिए, ये वस्तु चाहिए ही चाहिए, पहले ये ख्याल आता है। जैसे आजकल एड इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करती है। जैसे जो आजकल की हमारी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री कैसे फोकस करती है कि जो चीज हमें कुछ भी जरूरत नहीं है उस चीज को भी बेच कर दिखा दे। ये है हमारी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, है ना। कोई चीज जिसके हमें एकदम जरूरत नहीं है, एंड वी आर अट्रैक्टेड टू दैट, इस प्रकार की वस्तु,
तो ऐसी वस्तुओं को बेचने के लिए भी भाई माहिर तो ऐसे ऐड बनाते हैं, ऑफ कोर्स देर उसके पीछे भी बहुत बड़ा तेज दिमाग रहता है लोगों का। लेकिन ये हमें किस प्रकार से प्रेरित करते हैं, हमें को लोभ दिखाते हैं, प्रलोभन दिखाते हैं और हमारे हमारे मन में अटैचमेंट डेवलप करने की कोशिश करती है। देखो, देखो, देखो एंड वी थिंक हाँ, इट्स नॉट बैड। इस चीज़ को ट्राई करने में क्या जाता है? आई शुड डेफिनिटली ट्राई इट। जैसे एक एग्जांपल देते हैं। पहले कोई अगर सिगरेट बेच रहा है, सिगरेट की ज़रूरत नहीं है हमें। इफ वी आर तो हमें पहले सिगरेट की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट टेंडेंसी मतलब क्या? जैसे देखिए भारत में भी इतने सारे ऐड आते थे पहले, है ना? ये दिखाओ वो और उसमें स्मोकिंग सिगरेट इज कूल। दे विल शो अस कि स्मोकिंग सिगरेट आई एम टेकिंग जस्ट वन थिंग। आजकल के पूरा एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इसी के ऊपर चीज डिपेंडेंट है कि जो चीजें हमें जरूरत नहीं है वो भी हमें बेच के दिखा दो, है ना? वह उसके लिए भी बिजनेसमैन बैठे हुए हैं। तो हमारे लिए बड़े-बड़े सिनेमा एक्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं कि क्या देखो स्मोकिंग करना, ये करना कितना कूल है, ये तो करना ही चाहिए सबके लिए, सेहत के लिए सबसे आवश्यक है। तो ये हमें एक तरह से ट्रैप में डालते हैं और जैसे-जैसे हम ट्रैप में डालते हैं, भले ही वो धीरे-धीरे उसका इसकी बुद्धि इतनी खराब हो जाती है कि उसको समझ में आ रहा है, उसमें लिखा हुआ है कि टोबैको कॉजेस कैंसर। बुरे से बुरे इमेजेस दिए हुए रहते हैं कि भाई इस प्रकार से उसको लंग कार्सिनोमा हो गया, थ्रोट कार्सिनोमा हो गया, लेकिन फिर भी उसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो जाती है। तो कैसे भ्रष्ट हो जाती है कि उसको आप जितना भी बताओ, उसके अटैचमेंट से काम जब उत्पन्न हो जाता है, तो काम के बाद उसकी धीरे-धीरे हिज मेमोरी बिकम्स बिविल्डर्ड। मेमोरी बिकम्स बिविल्डर्ड। तो यहाँ पर मेमोरी का मतलब ये नहीं है कि भाई जैसे एक एग्जांपल देते हैं हम, यहाँ पर मेमोरी का मतलब ये नहीं, 1 सेकंड, कि उसका उसका पहले 32 जीबी का मेमोरी था। हमारे दिमाग में 32 जीबी का मेमोरी हार्ड डिस्क था या 2 टीबी का हमने हार्ड हार्ड ड्राइव अपने दिमाग में लगा के रखा था और उसका मेमोरी खत्म हो गया, यानी कि उसका 2 केबी हो गया। नो, यहाँ पर लॉस ऑफ मेमोरी का मतलब ये है कि हमें जितने भी अच्छे इंस्ट्रक्शंस मिले थे, व्हाट ऑल गुड नाइस इंस्ट्रक्शंस वी हैड रिसीव्ड। तो जैसे उदाहरण देते हैं कि हमें बहुत बार एग्जाम्पल मेमोरी यहाँ पर जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा प्रीवियस बहुत बार ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि ये मैंने इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति करने की कोशिश की, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हमारे हैं और उसके बाद मेरे को खराब एक्सपीरियंसेस हुए कि शायद मेरा हाथ जल गया या कुछ हो गया, इस तरह से खराब एक्सपीरियंसेस हैं। तो उसकी वजह से हम वो चीज नहीं करना चाहते हैं, वो हम लोग नहीं करते हैं। जैसे टोबैको खाने के खांसी, हम कोई सिगरेट पिया पहली बार किसी ने, लेकिन उसको खांसी आई, लेकिन उसका मन इतना उसको बेचैन कर देता है कि वो जो मेमोरी था उसके मन में, वो भी वो भूल जाता है। ही फॉरगेट्स दैट आल्सो। तो यहाँ पर जो फॉरगेट हमें मेमोरी की बात कर रहे हैं, दिस इंक्लूड्स पास्ट एक्सपीरियंसेस। ही फॉरगेट्स दैट मैंने इससे पहले ये सारी चीजें इंद्रिय तृप्ति करने की कोशिश की, मुझे दर्द हुआ है, लेकिन फिर भी वो करने की कोशिश करेगा। जैसे एक उदाहरण देते हैं हम लोग, जैसे इतने सारे पेशेंट आते हैं लिवर सिरोसिस लेके, उनको ठीक भी कर देते हैं डॉक्टर कि हाँ भाई तुम्हारा लिवर विवर सब, तुम्हारे एसाइटिस वाइटिस पूरे पेट से पानी वानी निकाल के सब कुछ ठीक कर देते हैं। कुछ दिन बाद फिर से वो ड्रिंकिंग करके फिर से वो आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन उसकी बुद्धि इतनी मारी गई है कि वो उसके उसकी बुद्धि उसकी खत्म हो गई है। ही हैज फुल्ली फॉरगॉटन हिज मेमोरी बिकॉज ऑफ इंडल्जेंस इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, बिकॉज ऑफ हिज इंडल्जेंस इन सेंसेस। इंद्रियों में इतने वो मत हो जाता है कि वो भुला देते हैं हमें। हम भूल जाते हैं कि मेरे साथ ये सारी चीजें हुई हैं। दूसरी चीज, उस व्यक्ति ने शास्त्र भी पढ़ा होगा, स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, स्क्रिप्चर्स कहता है कि इंद्रियों के पीछे नहीं भागना चाहिए, लेकिन फिर भी वो भागता है। वो सारी चीजें हैं उसके दिमाग में, लेकिन वो जब इंद्रिय तृप्ति की वस्तु हमारे पास आती है तब भी वो आगे उसी चीज में वो इन्वॉल्व हो जाता है। और तीसरा चीज है गुड इंस्ट्रक्शंस। हमारे माता पिता या हमारे टीचर्स हमें अच्छे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो ये चीजें हमारे दिमाग कहाँ पे स्टोर होकर रहती हैं? हमारे मेमोरी में। लेकिन ये सारी चीजें हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए ये इंद्रियां इतना हमें पागल बना देती हैं। इट मेक्स अस सो मैड। तो दिस सेंसेस मेक अस मैडेंड। इसीलिए देखिए हम, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन आउट ऑफ इट? दिस सेंसेस causes us so much mad। तो यहाँ पर इस साइकिल से निकलने का क्या तरीका है? तो दोनों चीजें, एक और चीज हमने बताया कि जब काम सेटिस्फाइड हो जाए तब वो लोभ में परिवर्तित हो जाता है, और जब काम सेटिस्फाइड नहीं होता है देन व्हाट विल हैपन? इट कम ट्रांसफॉर्म्स इटसेल्फ इनटू एंगर। हमारे लिए क्या, किस किस चीज की तरह?
क्रोध में परिवर्तित होता है, कि गुस्सा गुस्सा आना, है ना। क्योंकि हमें अगर कोई चीज वस्तु नहीं मिलती है, और नहीं मिलने के बाद हमारा मोह, जब इतना मोह हमारा, इवन टू टेक राइट डिसीजंस एंड रॉट डिसीजन, हम समझ नहीं पाते क्या सही है क्या गलत है। और उसी समय व्हाट विल हैपन, बिकॉज वी हैव लॉस्ट आवर मेमोरी, देन इंटेलिजेंस इज लॉस्ट, एंड देन जब इंटेलिजेंस चली जाती है तो उसका पतन होना, उसका गिर जाना, उसके जीवन में नरक में जाना, इट इज श्योर टू हैपन। तो दिस इज अ साइकिल व्हिच सेज फ्रॉम भगवत गीता, कि हमें किस प्रकार से इंद्रियों की तृप्तियों के जाल से बचना है। ऑफ कोर्स हमारे लिए दिस इज व्हाई पीपल गेट एडिक्टेड। कोई व्यक्ति क्यों एडिक्टेड हो जाता है किसी भी चीज के, किसी भी नशे के प्रति, क्योंकि हम उस चीज को ना नहीं कर पाते। तो यहाँ पे नो 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 नहीं करना है, वी हैव टू से यस। यहाँ पर ऑफ कोर्स हमने बहुत सारी चीजें नो के बारे में बताई। वी हैव टू गिव अ हायर रिस्पॉन्स, हायर थिंग, किस प्रकार से हम भगवान को अपने जीवन में ला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक कितने लोगों ने कल, हमने इतने सारे जो एवरीडे वी वर शोइंग, हम कुछ वीडियो शेयर कर रहे थे वृंदावन से रिलेटेड, परिक्रमा से रिलेटेड, कितने लोगों ने वो वीडियोस अटेंड किए? 4 दिन में 4 जगहों की परिक्रमा के बारे में हमने बताया। थैंक यू प्रियंका, जयंती माता जी, विश्वजीत प्रभु, अदिति, पूजा, जयंत बाबू, थैंक यू सो मच। तो देखिए, कल एक जो मंदिर के बारे में बताया, आप सबको अगर याद है, तो वहां पर एक मंदिर के बारे में बताया था, मदन मोहन। तो कितने लोगों को याद है? यू आर एबल टू रिमेम्बर मदन मोहन टेम्पल? तो श्री वृंदावन धाम में जो पहला जो मंदिर बना था, श्री सनातन गोस्वामी ने जो मंदिर बनाया था, तो दैट इज द साइन ऑफ श्री वृंदावन धाम। अभी भी अगर वृंदावन में जाएंगे, वो पहला मंदिर, दिस इज द सिंबल ऑफ श्री वृंदावन धाम। तो मदन मोहन जो है हमारे लिए, मदन मोहन रिप्रेजेंट्स द टेंडेंसी हाउ वी कैन, हम किस प्रकार से अपने आप को, या किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण एक जीवात्मा की सारी इंद्रियों को आकर्षित करते हैं, मदन को मोहने वाले। द सेम इंद्रियां हमें मैडन कर रही है ना, दिस सेंसेस आर मेकिंग अस मैडन्ड। तो दिस मैडनिंग सेंसेस, इसको काउंटर करने के लिए हमें शेल्टर लेनी है मदन मोहन की ना। मदन को भी जो मोहन कर ले, हमें इस संसार में मोहित करने वाले हैं मदन। मदन मतलब कामदेव, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कामदेव को भी मोहित कर लेते हैं। तो तीन विग्रह हैं, मदन मोहन, गोविंद जी एंड गोपीनाथ। तो मदन मोहन जी जो है, वो एक जीव आत्मा को, सबसे पहले एक जीवात्मा जब भगवान से कृष्ण से जुड़ने की कोशिश करता है, तो उसे आकृष्ट करते हैं। ही इज द फर्स्ट डेटी which causes us to get attracted to the beauty of Lord Krishna। हमें भगवान श्री कृष्ण की जो मधुरिमा है, या माधुर्य है, या उनकी जो सुंदरता है, उसे आकर्षित करने वाले जो हैं, वो है मदन मोहन। तो ये किस प्रकार से होता है? दिस इज समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, क्योंकि इंद्रियों के स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो जब तक इंद्रियों को भगवान की सेवा में हम नहीं लगाएंगे, हम कितनी भी प्रकार से कृत्रिम तरीके से, हम अननेचुरली कितनी भी हम कोशिश करें भगवान अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करने की, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये इंद्रियां, ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण का नाम है, ऋषिकेश। तो ये ऋषिकेश नाम क्यों है? क्योंकि ये इंद्रियों के स्वामी है। जब तक ऋषिक यानी कि इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं, तब तक ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये ऑफ कोर्स हम जैसे सारे जीवों को आकृष्ट करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, और इसीलिए एक जीवात्मा को सबसे पहले भगवान मदन मोहन का ध्यान करना चाहिए। तो ये भी एक तरह से ध्यान की वस्तु है। हम 3 प्रकार के विग्रहों पे ध्यान लगाते हैं, मदन मोहन, गोविंद जी एंड गोपीनाथ। लेकिन सर्वप्रथम किन पे हमें ध्यान में लगाना है? भगवान श्री कृष्ण मदन मोहन के रूप में, क्योंकि वो हमारी इंद्रियों को आकृष्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा जो पॉजिटिव थिंग है। किस प्रकार से कर सकते हैं? भगवान कृष्ण की लीला का गुणगान करना, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना। अगर दर्शन, एवरी डे वी कैन इन्वॉल्व आवरसेल्फ इन टेकिंग दर्शन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण, या फिर भगवान के कथाओं का श्रवण करना, कीर्तन करना, वीडियोस देखना। वी कैन इन्वॉल्व आवरसेल्फ इन as much as involving our indriyas, our senses in Lord Krishna service। तो ये हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है। देखिए, एक मैं चीज कहना चाहूंगा। एक
उदाहरण देते हैं हम लोग, बहुत काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल उदाहरण है। आप लोगों ने सबने सुना होगा कि एक बार एक व्यक्ति को अलादीन का चिराग मिला। चिराग आप लोगों ने देखा है, अलादीन पहले बचपन में कार्टून आया करता था अलादीन। तो उसमें चिराग में चिराग घिसेंगे तो उसमें एक जिन निकलता है। तो एक व्यक्ति को वो जिन टाइप का वो चिराग मिला उसे, तो वो बड़ा खुश हो गया, अरे भाई मैं उस व्यक्ति से उस जिन से मैं कुछ भी करवा सकता हूँ। जिन जिन तो बोलते हैं जो जो हुक्म मेरे आका जो बोलेंगे हम मैं वो करूंगा। तो जब ऐसा वो कर रहे थे, जो वो कुछ वो जिन आके खड़ा हुआ तो वो कुछ भी बोलते थे, वो हर चीज 5 मिनट में कर देता था। वो बोलता था जाओ खेत जोत के आओ, है ना। जब खेत जोत के 5 जो 3 महीने का काम है वो 1 घंटे में करके आ जाता था। फिर कुछ और करके आओ, कुछ और करके आओ। तो जो भी टास्क उस व्यक्ति को दिया जा रहा था, उस जिन को दिया जा रहा था, वो सब कुछ कंप्लीट कर ले रहा था। तो अब ये भी परेशान हो गया, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को वो चिराग दिया था, तो उसके साथ में एक स्टैट्यूटरी वार्निंग, एक वार्निंग भी दिया था कि अगर इस जिन को तुमने खाली बैठा के रखा तो ये तुम्हें ही खत्म कर देगा। उसको कुछ ना कुछ एंगेजमेंट तुमको देना है। तो उसने बोला ठीक है, मैं मेरे पास तो बहुत सारे एंगेजमेंट में, लेकिन जब देखा कि अरे भाई जो भी दे रहा है वो 5 मिनट में खत्म कर देता है, मतलब 50 आदमी का काम शायद 1 घंटे में कंप्लीट कर देता है, तो वो भी परेशान, अब क्या करें इस व्यक्ति को। तो लास्ट में उसके दिमाग में आइडिया आया कि क्या करना है इसको। इस जिन को एंगेज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। उसने एक पिलर में तेल लगाया अच्छे से, एक स्तंभ स्तंभ एक आयरन का स्तंभ था, उसमें अच्छे से तेल रगड़ के तेल लगाया, और उस जिन को बोला यू हैव टू क्लाइंब अप एंड देन क्लाइंब डाउन, क्लाइंब अप एंड क्लाइंब डाउन। तो पहले तो वो कोशिश कर रहा है कि भाई चढ़ू मैं, लेकिन चढ़ ही नहीं पा रहा है वो जिन, क्योंकि इतना स्लिपरी था। और जैसे जैसे थोड़ा बहुत चढ़ जाता था, फिर उसको उतरना भी है, फिर उसको चढ़ना है उतरना है। तो उसको एक ऐसा साइक्लिकल टास्क दिया कि वो वही चीज में बिजी हो गया, और वो उसको उसको डिस्टर्ब करने नहीं आ रहा था। तो उसके बाद जब भी कोई काम रहता था वो काम करवाता था उस जिन से। ये मन भी हमारा उसी प्रकार के जिन की तरह है। ऑफ कोर्स इज समथिंग वेरी क्रूड एग्जांपल, क्योंकि हमें मन को एंगेज इस तरह से नहीं करना है। क्योंकि मन आपको, आप कुछ भी रिपीटेटिव काम दो, जैसे आप हरे कृष्णा भी आप करेंगे, लेकिन हरे कृष्णा में आप आपका मन अगर नहीं लगा हुआ है, आपका आप अगर जब ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो मन लगेगा अरे यार, माइंड को कुछ समथिंग, कुछ नया कुछ चाहिए, है ना? तो वी हैव टू एंगेज आवर माइंड इन सच अ वे, वी हैव टू बी प्रेयरफुल। हमें भगवान के नाम जप करते हुए प्रार्थना करनी है, भगवान प्लीज हमें हेल्प कीजिए। और माइंड को भी क्या, साथ में हमें कभी कभार भगवान का फोटो का दर्शन करना होता है, कभी कभार भगवान के नाम को टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखकर सामने हम भगवान का नाम जप करते हैं। क्योंकि माइंड कुछ भी अगर मोनोटोनस हो, उसमें वो हैबिचुएटेड हो जाता है, उसको कुछ नया चाहिए, एक बच्चे के समान है वो। तो हमें एक नया एक्टिविटी उसको कैसे देना है। भगवान जिस प्रकार से स्वयं नव 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 विधा है, ही इज अ एवर यूथफुल लॉर्ड। हमें मन को जब भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, तो मन भी उसी प्रकार से संतुष्ट हो जाता है। तो ये एक तरीका है कि भगवान की सेवा में हमें अपने मन को लगाना है। दिस इज समथिंग प्रैक्टिकल विच वी कैन डू, वी हैव टू एंगेज आवर माइंड। तो किस प्रकार से भगवान की कृष्ण की कथा, आपका हमारे लिए श्रील प्रभुपाद जी ने इतने सारे ग्रंथ दिए हैं, तो आपके लिए एक जो टास्क हमने दिया था, कृष्णा बुक, कार्तिक महीने में कृष्ण की जो लीला जो है उसे हमें खत्म करनी है। तो एवरी डे इफ यू कैन रीड वन चैप्टर ऑल्सो। बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं कि हर दिन वृंदावन परिक्रमा की बहुत सारी लेक्चर्स सुन रहे हैं। देयर आर मेनी डिवोटीज इन दिस फोरम ऑल्सो। तो जितने लोग सुनना चाहेंगे, हमने एक लिंक शेयर किया था कि एवरीडे कुछ ना कुछ आप लोग कर सकते हैं। यू हैव टू सेट अ टारगेट, हर दिन कुछ ना कुछ टारगेट रखिए कि मुझे इतना कुछ करना है। शायद 8 माला जप करूं एक्स्ट्रा, 10 माला जप करूं, 16 माला एक्स्ट्रा जप करूं, या फिर जितना हो सके कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना है। माइंड को हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहिए। जब तक हम भगवान कृष्ण की सेवा में नहीं लगाएंगे, तब तक ये पॉसिबल ही नहीं है। तो एक मैं उदाहरण दूंगा। आई वॉज इन जयपुर। एक बार हम लोग जयपुर में थे, एडवांस पार्टी में गए थे, हमारी यात्रा होने वाली थी जयपुर में। तो जयपुर में हमारे वृंदावन के मैक्सिमम जितने भी विग्रह हैं, सारे के सारे विग्रह सब जयपुर में हैं, क्योंकि औरंगजेब के भय से उनको वहां पर ट्रांसपोर्ट किया गया था। ऑफकोर्स भगवान कृष्ण चाहते थे जयपुर में, क्योंकि जयपुर में वहां के राजा लोग इतने भगवान के प्रेमी थे, प्रेमी भक्त थे, कि भगवान चाहते थे कि भाई मैं उनके पास जाके उनकी भक्ति का आस्वादन करूं, उनकी भक्ति का प्रेम मैं आस्वादन करूं। तो वो भगवान ने किसी प्रकार से लीला रची। चलो वहां से वृंदावन से जयपुर हो गए। तो वहां पर मदन मोहन गोविंद जी का मंदिर में हम एक बार दर्शन कर रहे थे। तो वहां पर एक 80 साल का, ऑलमोस्ट 80-85 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति आया। 80 या ज्यादा ही होगा, 90 साल का कोई बूढ़ा व्यक्ति था। तो एक चीज बहुत अच्छी लगी कि जयपुर में आप जाएंगे, अभी भी आज भी अगर जाएंगे गोविंद जी के मंदिर में या किसी भी मंदिर में, हर दिन सुबह 4-4:30 बजे हजारों लोग आते हैं। एवरी डे पीपल कम फॉर मंगल आरती। और किसी को हम मंदिर बुला नहीं रहे हैं,
दे आर ऑल नॉर्मल पीपल, और शहरी लोग हैं, सारे काम धाम छोड़कर चले जाते हैं भगवान के जब गोविंद जी के दर्शन करने के लिए। उनका दिन शुरू ही होता है गोविंद जी के दर्शन से या गोपीनाथ जी के दर्शन से। वो एक के बाद एक ना एक मंदिर में जाते रहते हैं, मंगला हर मंदिर के मंगला दर्शन करने के लिए। तो ये भी जयपुर में काफी धार्मिक लोग हैं। तो एक व्यक्ति आए, उन्होंने हमें गोविंद जी का लड्डू बांटा, और बांटने के बाद बूढ़े व्यक्ति थे, और मैं और मेरे साथ एक और डिवोटी थे, दो भक्त थे, तो हम लोग तो यंग लोग हैं। तो वो आके पूछने लगे कि प्रभु जी, मतलब बात कर रहे हैं इस तरह से, हम लोग तो इस्कॉन में प्रभु जी कर रहे हैं, वो प्रभु जी नहीं किया उन्होंने। वो कहने लगे कि मैं 80-85 साल का हो गया, 85 years old I have become, एंड स्टिल इवन नाउ मेरी इंद्रियां मेरे वश में नहीं है। मेरी इंद्रियां मुझे धकेलने की कोशिश करनी है इंद्रिय तृप्ति की चीजों के प्रति। I want my senses to enjoy my senses, but I am not able to enjoy my senses. मैं जानता हूँ मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ। वो व्यक्ति नॉर्मल साधारण व्यक्ति थे, भगवान का नाम भी जप करते थे, लेकिन साथ ही प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि he was not able to control his senses। तो सोचिए, मैं और मेरे साथ जो भक्त थे, मैं उनको देखा, उसने मेरे को देखा, तो हमें पूरा ये साक्षात दर्शन हुआ कि हमने पहले भी सुना था कि जितना भी उम्र हो जाए, उसके बाद भी इंद्रियों को कंट्रोल हम नहीं कर सकते। इट्स सो डिफिकल्ट। यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जांपल था हमारे सामने कि आंखों के सामने हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति, ये तो सामान्य बहुत सत्पुरुष सज्जन है, ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बता भी रहे हैं कि मैं 80-85 साल का हो गया, लेकिन मेरी इंद्रियां मुझे कोशिश करती हैं कि मुझे इंद्रियों के आग में धकेलने की, मैं नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। तो ऑफकोर्स हमने जय श्री कृष्ण चैतन्य, क्योंकि हम गुरु को देखिए, कामदेव से मुक्ति पाने के लिए 2 तरीके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to take shelter of Madan Mohan. Second is we have to take shelter of Shri Guru. गुरु जो है वो बलराम तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो बलराम तत्व है, ये बलराम जी ही हमें इस कामदेव से मुक्ति दिला सकते हैं। तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, हमें कृष्ण पे अपने इंद्रियों को तो कंट्रोल करना ही है, लेकिन जब तक हम श्री गुरु की शरण सही प्रकार से नहीं ले रहे हैं, और वो कैसे लेते हैं हम? थ्रू हियरिंग हिज इंस्ट्रक्शंस एंड थ्रू रीडिंग। ये जो ग्रंथ है, ये श्रील प्रभुपाद जी ने जिस प्रकार से इतने सारे ग्रंथ हमें लिख के दिए हैं, तो अपने इंद्रियों को संयम में लाने की कोशिश तो कर रहे हैं हम, लेकिन जब तक हमारा श्रवण कीर्तन, ये श्रवण या साथ में हमारा जो पठन पाठन है, ये अगर सही प्रकार से ना चले, जब तक हमारा गुरु से कनेक्शन नहीं बना रहता है, टिल दैट टाइम वी विल बी सफरिंग विद कामदेव। ये काम हमें पागल बना के रखेगा। वी विल नेवर बी एबल टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस थिंग्स। तो हमारे लिए सबसे जो इजीएस्ट पॉसिबल फॉर्मूला है, मन को एंगेज रखना है। माइंड हैज टू बी ऑलवेज एंगेज्ड इन हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग अबाउट लॉर्ड। हमेशा श्रवण कीर्तन, भगवान का स्मरण करना, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनना, जानना, ये सारी चीजों में हमेशा लगे रहना चाहिए। जब मन को खाली छोड़ेंगे, उसको कुछ नया चाहिए, धीरे धीरे वो हमें कोशिश करेगा नीचे की ओर धकेलने की। तो इसीलिए गुरु की जो शेल्टर जिसके सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, उसको कभी कामदेव विचलित नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, हमने यहाँ पर देखा। और इसी तरह से आजकल जो सबसे बड़ा एडिक्शन हमारे लिए सबके लिए है, द मोस्ट एडिक्टिंग थिंग इज व्हाट? फोन, है ना। फोन से एडिक्शन, इंटरनेट से एडिक्शन, इतना हम लोग एडिक्टेड हो गए हैं, वी फॉरगेट दैट हम कुछ और कर रहे हैं। खाते वक्त, इसके बाद कुछ भी, माता पिता हमेशा देखते हैं बच्चे लोग कुछ ना कुछ किसी चीज में लगे हुए हैं, और ये तो चलो ठीक है, कुछ और चीज में लगे हुए हैं, फेसबुक कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें हमारी चेतना को एकदम अंधकार की ओर धकेल सकती है। These are all because this is the most degrading thing which we have got। और उस पे भी इंटरनेट फ्री, डेटा फ्री, सब कुछ फ्री दे दिया है। यानी कि जो चीजें हम पहले बाहर जाके करते थे, वही आज आपके सामने, आंखों के सामने सब कुछ धड़ल्ले से फ्रीली अवेलेबल है। तो काम को किस प्रकार से एंगेज करना है? काम कृष्ण अर्पणे, कृष्ण कर्मार्पणे। काम को जब तक भगवान श्री कृष्ण को एंगेज करने के में नहीं लगाते हैं हम, हमारी इंद्रियां हमें पागल बना के रखेंगी। तो दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग टू आवर, वी हैव टू गेट डी एडिक्टेड। ये सबसे बड़ा एडिक्शन है हमारे लिए आजकल। तो हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस हायरार्की। व्हाट इज दिस हायरार्की? कंटेम्पलेशन, अटैचमेंट। पहला चीज क्या है? पहले ही कंटेम्पलेशन को बंद कर दीजिए। फर्स्ट इज इंद्रियां का ख्याल जब आए, उसी मोमेंट पे माइंड में पहले ही जब अटैक आता है, वी हैव टू स्टार्ट थिंक पॉजिटिव इन द सेंस कृष्ण के बारे में सोचना, भगवान के बारे में सोचना। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर बहुत कुछ बोलते हैं, थिंक पॉजिटिव, ये वो। अरे जब तक मन को कुछ हायर चीज नहीं देते हैं, तब तक हम लोअर चीज से हम निकल ही नहीं सकते।
जब तक हम हाय, तो इसीलिए विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कंटेम्पलेशन से दूर भागना है। किसी भी चीज का अगर विषयों का अगर हमारे दिमाग में, हमारे हमारे मन में वासनाएं आती हैं, उसी समय हमें भागना है, उस चीज के बारे में सोचना तक नहीं है। जिस गली से हमें दिखता था कि भाई सिगरेट की दुकान थी या दारू की दुकान थी, उस गली से हमें जाना ही नहीं है, उस गली में पैर ही नहीं रखना है। जिस वेबसाइट से अगर कुछ प्रॉब्लम्स थे, फोन लॉक करके रखिए, पेरेंटल कंट्रोल्स रखना चाहिए, या फिर किसी दोस्त को बोल दीजिए भाई तू मेरा फोन लॉक करके रखिए, कुछ चीजें कंट्रोल करके, या पेरेंटल कंट्रोल, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसके द्वारा हम अपने फोन को कंट्रोल करके रख सकते हैं। या फिर कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके हम कृष्णा कॉन्शियस चीजों को अपने मन में, उन सब चीजों को एंगेज करने की कोशिश करना। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा चीज था। 62-63 तक भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़ा सेक्शन जो अभी तक बताया, ये मतलब दिस इज इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसलिए हमने इतना समय लिया। तो नाउ 64 to 71, हाउ डज ही वॉक, जो पहले चौथा नंबर क्वेश्चन था, हाउ डज ही एंगेज हिज सेंसेस। वॉक मतलब हाउ डज ही एंगेज, वॉक मतलब चलना, और चलना मतलब खुलेआम अपने इंद्रियों को एकदम एंगेज करना। तो अभी हमारा जो लास्ट जो ये सेक्शन है, होपफुली वी विल बी एबल टू फिनिश टुडे इटसेल्फ, ये सेकंड चैप्टर आज हम खत्म करेंगे। तो अगर हम लिंक देखने की कोशिश करें, व्हाट इज द लिंक विद previous verses? So far Krishna explained the dangers of accepting sense objects. इतने देर तक हमने भगवान ने बताया कि इंद्रियों को, इंद्रियों की तृप्ति के पीछे भागने से क्या प्रॉब्लम है। Now how a sthita pragya controls himself from, so basically now he says that it is not a fault to accept the sense objects if it is done with controlled senses. अगर इंद्रियों को कंट्रोल में रहके अगर हमें एंगेज कर पाए, then there is no problem without undue attachment in mind. तो यहाँ पर भगवान कुछ प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं कि मन को अगर रेगुलेटेड वे में अगर हम इंद्रियों के पीछे भागने की कोशिश करें, मतलब इंद्रियों के पीछे लगाएं, then there won't be any problem. तो 64 to 71. Now the fourth question is how does he engage? तो how does he engage? यहाँ पर भगवान आंसर दे रहे हैं कि he engages his senses with regulation and religious principles. What are these? धर्म के 4 पिलर्स, आपको कितने लोगों को याद है? What are the 4 pillars of religion? No intoxication, no gambling, no meat eating, and no illicit sex, right? तो 4 पिलर, ये हमारे लिए धर्म के 4 पैर हैं, ये हमारे लिए 4 नियम हैं, जिसके बाउंड्री में रहकर, इस बाउंड्री में रहकर अगर हम ये सारे इंद्रियों को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंद्रियों की कुछ डिमांड्स रहती हैं, अगर हम उनको खाना नहीं देंगे तो कुछ दिन बाद परेशान हो जाएंगे, भाई खाना तो चाहिए, भाई खाना तो दो, बेसिक चीजें, बेसिक मिनिमम करने के लिए कुछ चीजें तो चाहिए हमें, लेकिन इसके अलावा क्या, हाउ टू एंगेज देम। तो यहाँ पर भगवान ने बताया ठीक है एंगेज तो करना है, लेकिन एंगेज को कुछ नियमों के अंडर में रह के करना है, और वो क्या है, वो धर्म के 4 पिलर्स के अंडर में आप अगर हम रह के करेंगे, देन देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। वी हैव टू एंगेज आवरसेल्फ विद इन द प्रीसिंक्ट्स ऑफ धर्म, धर्म की बाउंड्री में रख के, धर्म के बाहर नहीं जाना है। तो 64, तो यहाँ पर 64 में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, देयर इज हाउ टू अटेन प्रसाद ऑफ द लॉर्ड। One second. तो यहाँ पर श्लोका नंबर्स, we are coming to 64. But a person who is free from attachment and aversion and able to control his senses through regulative principles of freedom can obtain the complete mercy of the Lord. अगर इस प्रकार से अपने धर्म के बाउंड्री में रह के अगर हम अपनी इंद्रियों को एंगेज करने की कोशिश करते हैं, तब ऐसे व्यक्ति को भगवान का प्रसाद मतलब भगवान की कृपा, तो then he will achieve the mercy of the Lord. If Krishna wants, the devotee can do anything which is ordinary undesirable, and if Krishna does not want, he shall not do that which he would have ordinarily done for his own satisfaction. अगर कृष्ण की इच्छा है तब हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण की अगर इच्छा नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को हर चीज कृष्ण की संतुष्टि के लिए करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, अपने जीवन को भगवान के प्रति ढालना, हर चीज, हमारा उठना जागना सोना, हर चीज भगवान की संतुष्टि के लिए हो।
तो ये कैसे संभव है? धीरे 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 जैसे जैसे भगवत गीता आगे जाएगी, ये सारी चीजें हमें और भी क्लियर होने शुरू होंगी। तो हमें अपने जीवन को कोशिश करनी है कि भगवान की सेवा में लगानी है। जैसे अभी सबसे बड़ा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप सब लोग कर ही रहे होंगे, हर दिन भगवान को दीप दान दिखाना। दीप ये भी एक तरह से दान है, दीप का दान करना। दिस इज अ चैरिटी टू लॉर्ड। तो भगवान को चैरिटी हम क्या देंगे? व्हाट काइंड ऑफ चैरिटी वी कैन गिव टू लॉर्ड कृष्णा? बट दिस इज समथिंग द बेस्ट चैरिटी। क्या भगवान को दिया दिखा रहे हैं? अरे दिया दिखाकर भगवान को हम विजय, लॉर्ड बिकम सेटिस्फाइड जस्ट बाय सिंपल ऑफरिंग। एक भगवान को दीप दिखाकर भगवान सेटिस्फाइड हो जाता है। तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? और उसके साथ में एक दीप दिखाने से हमारे अनंत कोटि जन्मों के पापों से हमें मुक्ति मिलती है। तो ये भी एक दिया के माध्यम से हम अपने मन को भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक तरीका है हमें भगवान की कृपा पाने का। 64, तो दिस 64 नंबर वर्स says about attaining the prasad of the Lord. And what will be the result of attaining that prasad? Prasade sarva dukkhanam hanir asyopajayate prasanna chetaso yes ashu बुद्धि पर्यावतिष्ठते। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि प्रसाद सर्व दुखा नाम, अगर जब भगवान की कृपा अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए, देन व्हाट विल हैपन? देन प्रसन्न चेतसो यह आशु बुद्धि पर्यावतिष्ठते। तो इस श्लोक में अगर हम देखें, व्हाट हैपेंस इज, भगवान श्री कृष्ण 65 में जो बता रहे हैं, व्हाट ही इज टेलिंग, फर्स्ट इज वन हैज टू फॉलो 64 में बोला भगवान ने, वन हैज टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस टू कंट्रोल सेंसेस। इंद्रियों को हमेशा लगाम, खुला लगाम नहीं छोड़ना है कभी भी। क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि जो मन में है वही करेंगे, कभी भी हम संतुष्ट नहीं होने वाले। माइंड को जो भी आप इंस्ट्रक्शन देंगे, ही विल नेवर मेक अस हैप्पी। तो वन हैज टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस टू कंट्रोल। सुबह सही समय पर उठना, इसीलिए सबसे बड़ा जो तरीका है किस प्रकार से, वी हैव टू कम टू द मोड ऑफ गुडनेस। कम टू मोड ऑफ गुडनेस, सत्व गुण में आना बहुत जरूरी है। सत्व गुण मतलब क्या? इन सत्व गुण देयर इज क्लैरिटी ऑफ थॉट। हमारे मन में क्या चल रहा है, व्हाट देयर इज क्लैरिटी, वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। इस गुण में ही रह के कोई सही और गलत की पहचान कर सकता है। रजोगुण और तमोगुण, तमोगुण में तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता भाई क्या चल रहा है जीवन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। और रजोगुण में ही इज टू मच अट्रैक्ट सेंसेस, इंद्रियों तृप्ति के पीछे इतना भागता है, वो इतना भागता है कि वो किसी और उसके जीवन में और कोई चीजें ही नहीं है। वी हैव टू कम टू द मोड ऑफ गुडनेस। हाउ वन कैन कम टू द मोड ऑफ गुडनेस? बाय लिविंग अ रेगुलेटेड लाइफ। रेगुलेटेड लाइफ इन द सेंस, सही समय पर उठना, वेक अप एट रेगुलर टाइम, वेक अप एंड स्लीप, सही समय पर सोना। कभी रात को 12 बजे सोना, कभी 2 बजे सो रहे हैं, कभी 4 बजे सुबह सो रहे हैं, और उठ रहे हैं कभी सुबह 8 पे 9 बजे, सुबह 6 बजे, कभी कभी सुबह 4 बजे, कभी सुबह 10 बजे। तो जीवन अस्त व्यस्त होकर रखा है। तो व्हेन अनटिल अनलेस हमारे जीवन में रेगुलेशन है, हमारा मन कैसे रेगुलेटेड हो सकता है? तो वी हैव टू हैव अ रेगुलेटेड लाइफस्टाइल। पर राइट टाइम पे राइट चीजें करना, और कोशिश करना चाहिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठने की कोशिश करना, जितना हो सके सुबह, या फिर एटलीस्ट 5-6 बजे तक भी अगर कोई उठ जाए, देन आल्सो इट्स गुड। क्योंकि हम उस समय, क्योंकि पूरा इस नेचर का एक समय है, एक इट्स अ क्लॉक व्हिच इज हैपनिंग, व्हिच इज नेचर्स क्लॉक। वो समय ही ऐसा है कि हमें सही चीज, सही विचारधारा की ओर लेके जाता है। और जितना हम नाइट लाइफ को जीने की कोशिश करते हैं, वो हमें तमोगुण की ओर लेके जाता है। तो वी शुड हैव अ रेगुलेटेड लाइफस्टाइल इन आवर लाइफ। अनटिल अनलेस आवर लाइफ इज रेगुलेटेड, पूरा जीवन अस्त व्यस्त रहेगा, मन दुखी रहेगा, और मन हमें पागल बना के रखेगा। तो वी हैव टू हैव अ रेगुलेटेड लाइफस्टाइल। साइमल्टेनियसली रीड स्क्रिप्चर्स, शास्त्र पढ़ना, हियर लेक्चर्स, हियर अबाउट स्क्रिप्चर्स, साधुओं से सुनना, श्रवण करना, और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। तो ये वन हैज टू फॉलो। 64 नंबर वर्स में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जब कोई फॉलो कर, नियमों के अंदर में रहता है, देन व्हाट विल हैपन, ही विल गेट मर्सी। भगवान की कृपा उसे मिलती है। ही विल अचीव द कृपा ऑफ द लॉर्ड, और प्रसाद ऑफ द लॉर्ड। भगवान संतुष्ट होंगे, और भगवान जब संतुष्ट होंगे तो हम भी संतुष्ट होंगे। ही अचीव्स, ही गेट्स कृपा। एंड थर्ड, जब ऐसी कृपा किसी को मिले, उसी समय उसकी बुद्धि क्या होगी? देन ओनली वंस इंटेलिजेंस इज वेल सिचुएटेड, इज वेल सिचुएटेड। तो ये तभी पॉसिबल है जब
स्टार्टिंग कहाँ से होता है, सत्वगुण में आने पर ही चालू होता है। रजोगुण तमोगुण में जब तक हम रहेंगे, ये ऑफ कोर्स चैप्टर नंबर 14-17 में क्लियर होगा। आपको अभी तक आइडिया नहीं है कि रजोगुण तमोगुण क्या है। सत्वगुण मतलब व्हेन देयर इज अ क्लैरिटी ऑफ थॉट, और वो तभी पॉसिबल है जब हम साधुओं से जो सुन रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस जो सुन रहे हैं, उसके हिसाब से अपना जीवन पालन करने की कोशिश करते हैं, देन ओनली इट्स पॉसिबल। सो तो ये भगवान ने बताया प्रसादे सर्व दुखा नाम, ऐसे ही इसी समय पे अपने हमारे सारे दुख दूर होते हैं। ठीक है, देखिए दुख हमारे जीवन में रहते ही हैं, ऐसा कुछ वी ऑलवेज हैव सम काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग्स इन आवर लाइफ, लेकिन उसको उससे ऊपर उठने की शक्ति कैसे मिलती है? अदरवाइज जब हमारा मन संयम में नहीं रहेगा, छोटी छोटी चीजें भी हमें विचलित कर देती हैं। लेकिन अगर हमारा मन अगर संयम में रहे, देन इवन इफ देयर आर सम प्रॉब्लम्स, बॉडी प्रॉब्लम कर रहा है या शरीर कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन इन सबसे हम ऊपर उठ जाते हैं। तो सारी चीजें डिपेंड करती हैं हमारे दुख या सुख के ऊपर नहीं, डिपेंड करता है हमारे मेंटल एटीट्यूड पे। ये तभी पॉसिबल है जब हम हमारी बुद्धि स्टेबल रहे, देन इट्स ओनली पॉसिबल। तो कृष्ण यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाउ 66 अभी आगे के सेक्शन में बता रहे हैं कि अरे भाई, अगर किसी की बुद्धि अगर स्थिर नहीं रहेगी, देन व्हाट विल हैपन, देयर इज नो हैप्पीनेस और पीस। अगर बुद्धि अगर स्थिर नहीं है, तो किसी के जीवन में ना तो हैप्पीनेस रहेगा और ना हैप्पीनेस तो चलो पॉजिटिव एक्सिस में ले लिया, इवन ऑन द न्यूट्रल एक्सिस शांति भी नहीं रहेगी किसी के जीवन में। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि एकदम स्थिर नहीं है। तो 66 नंबर श्लोका सेज नास्ति बुद्धिरा युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भव्यतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि विदाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस देयर इज नो पीस। तो पीस इज समथिंग लाइक, एक अगर हम सॉरी इफ वी ड्रॉ सम एक 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 एक्स एक्सिस अगर हम कुछ लाइन ड्रॉ करते हैं, सॉरी, तो पीस मतलब वन से तो हमारे जीवन में दिस इज जीरो एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्सिस एंड दिस इज पॉजिटिव एक्सिस। तो सुख या शांति अगर हैप्पीनेस इफ यू वांट, देन वी वांट टू वी ऑलवेज वांट टू गो हियर, हम यहाँ पर आना चाहते हैं। लेकिन भाई बहुत बार ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन शांति भी अगर मिल जाए तो शांति कैन बी कंपेयर्ड टू द जीरो एक्सिस, जहां पर चलो ठीक है दुख नहीं है लेकिन सुख भी नहीं है, एटलीस्ट शांति। भगवान श्री कृष्ण ने 66 में यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बिना कृष्ण भक्ति के तो शांति भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मन अगर अशांत रहे तो बुद्धि अगर अशांत रहे तो मन भी अशांत रहता है। तो सबसे इसी के तात्पर्य में प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं, कोट करते हैं 5.29 में पीस फॉर्मूला, शांति का जो सबसे फॉर्मूला है, दिस इज स्टेटेड इन श्रीमद् भगवद गीता 5th चैप्टर 29 नंबर श्लोका। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम शांति ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो अगर कोई ये जान ले कि भगवान श्री कृष्ण भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सबसे परम भोक्ता है, यज्ञ तपसाम हर चीज के स्वामी हैं, और साथ ही साथ वो सबके सखा भी हैं, ही इज द फ्रेंड ऑफ एवरीवन, वो सबके परम मित्र हैं। अगर इतना कोई अगर जान ले, देन व्हाट विल हैपन, ही विल हैव ऑलवेज पीस इन हिज लाइफ। कि भाई मेरे जीवन में सबसे जो स्वयं सबसे जो बेस्ट फ्रेंड है वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अगर ये भी अगर कोई जान ले, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन हिज लाइफ। तो विदाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस देयर कैन नॉट बी अ फाइनल गोल for the mind, and disturbance is due to want of an ultimate goal. तो यहाँ पर 65 तो हमारे जीवन में स्थित बुद्धि अगर चाहिए, उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है? We have to have focus that Krishna is our dearest friend. So this is what Krishna says. Now 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. तो आगे चलकर 65 में एक सबसे बड़ा बहुत थर्ड उदाहरण जो आने वाला है, what is that? Of a boat. कि देखो अगर अगर हमारा मन अगर विचलित रहे, देन व्हाट विल हैपन। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, एज अ स्ट्रॉन्ग विंड स्वीप्स अवे अ बोट ऑन द वाटर, इवन वन ऑफ द रोमिंग सेंसेस ऑन विच द माइंड फोकसेस कैन कैरी अवे अ माइंड्स इंटेलिजेंस। अगर किसी एक चीज, किसी एक इंद्रिय भी अगर हमारा अगर कंट्रोल में नहीं रहे, देन व्हाट विल हैपन, हमारा मन विचलित कर देगा, वो हमारा जीवन ही अस्त व्यस्त कर देगा। तो इंद्रियाणि ही चरताम यन मनो अनुविध्यते विधीयते तद अस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम भसी। यहाँ पर तो थर्ड एग्जांपल है इस चैप्टर का, वो आया है इस
इस बोट का, कि इस एक प्रकार से कि अगर एक इंद्रिय भी हमारा विचलित है और उस पे अगर हम फोकस करते हैं, देन व्हाट विल हैपन, हमारी बुद्धि का वो भ्रष्ट कर सकता है। जस्ट एज अ स्ट्रॉन्ग विंड स्वीप्स अवे अ बोट ऑन द वाटर। तो 66 67 तो 67 में अगर हम जाएंगे तो श्रील प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं हमें, तो यहाँ पर हम देखते हैं। Unless all of the senses are engaged in the service of the Lord, even one of them engaged in sense gratification can deviate the devotees from the path of transcendental advancement. एक इंद्रिया sufficient है हमें भटकाने के लिए, तो ये हमें समझना है, बहुत जरूरी है हमारे लिए। This is what we can understand from this 67 नंबर श्लोका। तो नाउ इफ वी देखिए यहाँ पर एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है, तो हमें हमेशा ये 2 पॉइंट फॉर्मूला हमें सोचने की कोशिश करनी चाहिए। पहला है इंद्रियों को अवॉइड करना, कि बहुत बार प्रलोभन आता है, इंद्रियां हमें विचलित करती हैं, तो हमें क्या करना, अवॉइड करने की कोशिश करनी है। वो चीजें जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, हमें गलत रास्ते पे लेके जाती हैं, उसको अवॉइड करना। लेकिन बहुत बार अवॉइड करने पर भी वो चीजें आती हैं, उस समय हमें सहनशीलता बढ़ानी है, टॉलरेंस बढ़ाना है, एंड्योरेंस बढ़ाना है। ये चीजें अगर हमारे जीवन में नहीं रहेंगी, अगर हम तब सहन नहीं कर सकते, देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम। तो दोनों चीजें, ये दो चीजें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट करना है। पहला तो वो सारी चीजों के प्रति अट्रैक्टेड ही नहीं होना है, वो सारे वेबसाइट्स में नहीं जाना है, या फिर एक पेरेंटल कंट्रोल लगा के रखना है, या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं, या दारू की दुकान या उस सिगरेट की दुकान, उस रास्ते से जाना ही नहीं है जहां से मैं सिगरेट खरीदता था। तो ये चीजें पॉजिटिव, दिस इज अ पॉजिटिव अवॉइडेंस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। लेकिन अनदर थिंग इज, बहुत बार अनअवॉइडेंटली हमें करना ही पड़ता है कोई कार्य। उस समय क्या, उस समय हमें वी हैव टू टॉलरेट, इंक्रीज आवर टॉलरेंस लिमिट। तो वो हमें भगवान श्री कृष्ण ने पहला लेसन पहले इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में भगवान ने बताया कि देखो अर्जुन, सहन करना सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे उदाहरण दिया है कि उस नाव की तरह रखो। देखिए जिस प्रकार से एक गुरु को, यही नाव एक गुरु कर्णधारम, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने एग्जाम्पल सुना होगा कि एक तरफ एक नाव के हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो इंद्रियों के वशीभूत आकर इतने पागलों की तरफ भटक रहा है। This is the condition of one type of boat which is getting distracted by senses. But here there is another boat जिसे कहा गया है, इसे उदाहरण दिया जाता है जैसे कि ये शरीर एक नाव की तरह है, और पॉजिटिव जो ये जो बहने वाले जो भाव है, जो वायु है, ये किस तरह से एग्जांपल किए गए हैं। दिस विंड, दिस बॉडी इज कंपेयर्ड टू अ बोट, एंड कैप्टन, हु इज द कैप्टन? कैप्टन इज गुरु कर्णधारम, है ना। कैप्टन कौन है? गुरु। अगर हम सदगुरु की अगर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, देन दिस सेम बोट विल गाइड अस थ्रू दिस भवसागर। इस भवसागर को पार करने के लिए इन्हीं गुरु के वचनों से हम पार भी कर सकते हैं, ना कि इस नाव की तरह हम जो इस नाव की तरह परेशान होने वाले नहीं है। और तीसरा, ये विंड को, दिस दिस देखिए, नाव को बढ़ने के लिए तो वायु की आवश्यकता होती है। दिस विंड आर कंसिडर्ड एज द पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर देयर इन वेदास। वेदों में जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वो उस बहती हुई जो फेवरेबल विंड्स के समान है, फेवरेबल विंड के समान है। और हाँ, तो दिस इज व्हाट इज द एनालॉजी, एंड द ओशन इज कंपेयर्ड टू द भवसागर। ये भवसागर के समान है। तो इसे पार करने के लिए भी हमें यहाँ पर एक और बोर्ड की एग्जांपल है, लेकिन ये हमें किस प्रकार से इस संसार को पार कर सकते हैं? गुरु के वचनों को सुनकर। तो 68 नंबर इज अगेन कृष्ण इज टेलिंग कि ऐसे जब बुद्धि हमारी एक जगह एक पॉइंट पे फिक्स रहती है, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम। 68 नंबर श्लोका सेज, steady intelligence pragya is therefore to restrain the senses from their objects by fixing the mind on Krishna, O mighty armed Arjun। तो यहाँ पर 69, if we come to 69, देखिए यहाँ पर एक सुंदर एग्जाम्पल है ऑफ अस्थित प्रज्ञा डे एंड नाइट। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत सुंदर उपमा दी है, एक दिन की और एक रात की। तो एक व्यक्ति के जीवन में दिन है, एक व्यक्ति के जीवन में रात है। तो बहुत सुंदर श्लोक है, वर्थ मेमोराइजिंग। दिस इज श्लोका फ्रॉम भगवत गीता, वर्थ मेमोराइजिंग। आप लोग कोशिश कीजिए इसको अगर याद कर सकें।
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। तो यहाँ पर अगेन ये भी एक कूट श्लोक टाइप का है। आपको अगर याद है इसी चैप्टर में 54 नंबर श्लोक, 54 नंबर श्लोक का एक कूट श्लोक था कि ऐसा व्यक्ति चलता कैसे, बैठता कैसे, उठता कैसे। दिस इज अनदर श्लोका, कूट श्लोक इन द सेंस व्हाट इज नाइट फॉर ऑल बीइंग्स। जिस दूसरे व्यक्तियों के लिए जो रात है वो स्थित प्रज्ञ व्यक्तियों के लिए वो सुबह है, वो दिन है, और बाकी लोगों के लिए जो दिन है वो एक स्थित प्रज्ञ जो मुनि, जो स्थित प्रज्ञ इस प्रकार का जो मुनि है, उस प्रकार के व्यक्ति के लिए वो रात्रि के समान है। तो इस संसार में भी देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके जो जिस समय साधु लोग उठते हैं, तो यहाँ पर एक इसको अगर लिटरली भी अगर लेंगे कि जिस समय किसी की रात रहती है, if we see this shloka literally also, so there are two kinds of things. There is a day and night, right? तो दिन और रात में कैसे हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज द डे एंड नाइट ऑफ ऑल। तो दिन के समय एक जो साधु व्यक्ति होते हैं वो सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, दे विल वेक अप एट 4 AM, एंड दीज पीपल जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं वो क्या करेंगे, रात को 2 बजे या 3 बजे या 4 बजे सुबह सोने जाएंगे। तो जिस समय ये लोग सो रहे होते हैं उस समय जो साधु होते हैं या जो स्थितधीर मुनि होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उस समय वो जग रहे होते हैं। तो इवन लिटरली ऑल्सो इफ यू सी, ये सारी चीजें में अगर देखेंगे, और जिस समय ये सोने जाते हैं कि रात को 9-10 बजे शायद सो जाएं, तो इस समय इनका तो जीवन शुरू होता है। तो ये सुबह उठते ही है, सुबह उठते ही है 8-9-10 बजे, दे विल वेक अप एट 8 AM, और 8 से 12 बजे के अंदर तो वो उठते हैं, और उठने के बाद भी रात को सोते कितने बजे, 2-3 बजे। तो देखिए ये पूरा ड्रास्टिक लाइफ है। एक तरफ ये लोग हैं जो भगवान को उपासना करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस तरफ दूसरे लोग हैं जो पूरा नाइट लाइफ, सिटी लाइफ, इन सब चीजों में व्यस्त हैं। तो these are the two contrast of these two kind of people. दूसरा, ये तो लिटरली अगर लिया, दूसरा चीज हम अगर लेंगे, दिस इज अ लिटरल थिंग। दूसरा थिंग इज दैट देयर लाइफस्टाइल और देयर चॉइसेस। If we see कि the type of choices स्थित प्रज्ञ मुनि और these devotees they are having, इनकी चॉइसेस और इनकी चॉइसेस में पूरी तरह से डिफरेंस रहता है। ये सात्विक जीवन शैली को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये है तामसिक या रजोगुनी। पूरी तरह से जीवन मतलब इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स लाइफ, इस तरह की सारी चीजें, इन सब चीजों में ही इनका इंटरेस्ट रहता है ना। ये वो चीज खाते हैं जो कि ये लोग नहीं खाते हैं, और ये लोग जो चीज खाते हैं इनको पसंद नहीं आता है। तो हर चीज में जो द इंक्लिनेशन, द पॉजिटिविटी, जो भी चीजें चाहिए वो ठीक इनका ऑपोजिट होता है। देयर इज अ फुल 180 डिग्री डिफरेंस ऑफ दिस टू काइंड ऑफ पीपल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्थित प्रज्ञ डे एंड नाइट आर कंप्लीटली डिफरेंट। तो यहाँ पर भगवान ने एक दोनों लोगों का कॉन्ट्रास्ट लेने की कोशिश की कि दोनों के बीच में क्या अंतर है। एक व्यक्ति वो है जो हमेशा शास्त्र पढ़ना चाहता है, he wants to study scriptures and they want to involve in those kind of things, जो कि वर्जनीय है, तो देखना भी नहीं चाहिए, दर्शन भी नहीं करने चाहिए, उस सारी चीजों में इनका जीवन में आनंद आता है। तो ये दोनों के पीछे कौन ये है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्थित प्रज्ञ इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड ऑन द सोल, क्योंकि ऐसे व्यक्ति इस संसार से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ऑन द अदर हैंड materialist intelligence is fixed on the sense objects, and they, of course, it makes them happy little bit, but later on they make us lamentation, हमें दुख पहुंचाते हैं। तो ये हमारा जीवन का ये एक प्रॉब्लम है। तो देखिए एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। इस संसार में जो सुख हम पाने की कोशिश कर रहे हैं, the सुख in this world is compared in shastras to something like एक बन के, कितने लोगों को पता है बन या सैंडविच या बन के बारे में। तो देखिए इसी को अगर हम एक्सपैंड करते हैं कि इस संसार में जो भी हमें सुख मिलने की कोशिश, हमें सुख मिलते हैं, तो सुख कहाँ पर है, इस संसार में सुख है किधर, भगवान ने सुख कहाँ बनाया है। तो इस एक बन के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है, कहाँ पर रहता है, इट्स इनसाइड, राइट। जो पनीर रहता है या कुछ रहता है,
इट्स द स्टफिंग इनसाइड। लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, तो these two part are compared in this world is like, इस संसार में जो सुख है ये इस बर्गर की तरह है। बर्गर की तरह कैसे है कि भाई ये जो बड़ा, ये इतना बड़ा है कि हम उसको कल्पना भी नहीं कर सकते। दिस इज सो बिग, इतना बड़ा ऊपर वाला पार्ट है और नीचे वाला पार्ट भी इतना बड़ा है। व्हाट आर दीज थिंग्स? द फर्स्ट अपर पार्ट इज हैंकरिंग, हैंकरिंग फॉर सर्टेन थिंग्स, किसी चीज के प्रति जो आशा रहती है एंजॉय करने की। और दूसरा है लेमेंटेशन। इस संसार में भोग के बाद जब किसी चीज, कोई चीज हमारे से बिछुड़ जाती है, या फिर हमें जितना एक्सपेक्ट, हमें जो चीज हमने इतना एक्सपेक्ट किया था वो चीज नहीं मिलती है, देन व्हाट विल हैपेंस? देन देयर इज लेमेंटेशन। एक्सपेक्टेशन के खरे नहीं उतरता है। तो दीज आर कंपेयर्ड टू लाइक स्टोन। ये पत्थर के समान एक हमें अगर हैमबर्गर दिया जाए और वो इतना हार्ड है, उसको खाने की भी कोशिश करेंगे हम करके, तो उसमें भी क्या, ऊपर में जो ये चीज है, ये हैंकरिंग का जो ऊपर वाला पार्ट है और जो लेमेंटेशन है वो नीचे वाला पार्ट है, ये हमें पाना पड़ता है। क्यों? ये पनीर, ये अंदर में जो स्टफिंग रहता है, दिस स्टफिंग ऑफ व्हाट दे से, दिस मेयोनेज या जो भी चीज का तो अंदर का जो पदार्थ है, तो वो इस संसार में हम हैप्पीनेस की कोशिश, पाने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले देखिए इस संसार में हैप्पीनेस है कहाँ? हैप्पीनेस के पहले हैंकरिंग रहता है। अरे भाई मैं 3 BHK फ्लैट बनाऊंगा, लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। आपके सामने ऐड दिया जाता है कि देखिए आपका घर होगा गंगा के सामने, आपका घर होगा एकदम सी बीच के सामने, इसके सामने, उसके सामने। तो पहले हैंकरिंग में ही पूरा जीवन निकल जाता है। दिस हैंकरिंग इज कंपेयर्ड कि इतना बड़ा ये पोर्शन है कि इसी में आधी जिंदगी तो उसको पाने के लिए लग जाती है कि भाई एक जॉब मिले, जॉब मिलने के बाद अच्छी कमाई हो जाए, उसके बाद EMI के बाद वो घर आएगा 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 आएगा, और जब आता है और कितनी संतुष्टि देता है हमें? इतनी संतुष्टि देता है, इतने के समान। अब इतनी भी संतुष्टि अगर दे दे तो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसमें भी कंपेयर किया गया है, शास्त्र कंपेयर करते हैं, जो भी हमें संतुष्टि मिलती है उसके अंदर भी कंकड़ मिक्स किए रहते हैं। व्हाट आर दिस? इसके अंदर अगर कंकड़ मिलाए हुए हो, इस पनीर के अंदर भी अगर कंकड़ मिलाए हुए हैं, है ना, कोई भी हैप्पीनेस इस संसार में फुल्ली 100% हैप्पीनेस नहीं रहता है। उसके लिए भी, उसको मेंटेन करने के लिए इतने दुख झेलने पड़ते हैं इस संसार में कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। व्हाट इज दिस हैप्पीनेस? दिस स्टोन्स, दिस पार्टिकल्स ऑफ सैंड आर कंपेयर्ड टू, these आर कंपेयर्ड टू लिटिल मिजरीज। धीरे इस संसार में भी थोड़े थोड़े कुछ ना कुछ दुख आते हैं। सुख मिल रहा है लेकिन 100% सुख नहीं मिल रहा, उसमें भी एडल्ट्रेशन रहता है या बालू मिक्स किया हुआ रहता है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि दुख, अगर हमारे जीवन से कोई अगर रिलेटिव्स चला जाए या कोई अगर सगे संबंधी चले जाए या EMI पे नहीं कर पाएंगे, वो घर आपको दे देना पड़े, है ना, वो बैंक वाले आके आपसे घर ले लेंगे, तो वो सबसे ज्यादा लेमेंटेशन, दुख का विषय है। इस संसार में दुख, जो इस संसार में जो हमें सुख दिख रहा है, वो सुख इस दो के अंदर ही लिपटा हुआ है। हमें मिलता कितना है? 0.5%। लेकिन 99% जो है इन दोनों में ही हमारा जीवन निकल जाता है। पूरा जीवन निकल जाता है कमाने में, और कमाने के बाद जब एंजॉय करने की आयु आती है, उस समय आपके 60-70 साल हो गए हैं, तो घुटने घिस गए हैं, आंखें दुर्बल हो गई हैं, दांत से कुछ चबा नहीं पा रहे हैं, आपको लगेगा कि भाई इसीलिए मैंने इतना जीवन की कमाई की और मैंने एंजॉय करने की कोशिश की, है ना, ये कोशिश की। ये है जो अपने जीवन का हाल। जब सच में संतुष्टि मिलती है, उसमें भी आपके जीवन में दुख मिला हुआ है, उसमें भी ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, सो मेनी थिंग्स। तो ये है हमारे, this is shastras are telling about the enjoyment in this world। तो ये हर एक व्यक्ति की कहानी है। तो 70, 71, 72 वी आर जस्ट क्लोजिंग, दिस इज आवर लास्ट स्लाइड फॉर चैप्टर नंबर 2। तो आज हमारा चैप्टर 2 खत्म होने वाला है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने उदाहरण दिया, वेरी वंडरफुल एग्जाम्पल, कि देखो अर्जुन, ऐसे होती है स्थितधि, है ना, किस प्रकार से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की बुद्धि कैसी होती है। तो यहाँ पर जो लास्ट एग्जाम्पल भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर दिया है, पहला एग्जाम्पल इस चैप्टर में कुएं का दिया था, नदी का दिया था, दूसरा एग्जाम्पल दिया था कछुए का, तीसरा एग्जाम्पल एक नाव का, और चौथा एग्जाम्पल एक समुद्र का। तो बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापन प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे न शान्तिमाप्नोति न काम कामी। इस संसार में यहाँ पर बता रहे हैं कि द ओशन इज ऑलवेज स्टिल, समुद्र हमेशा देखिए यहाँ पर समुद्र का एग्जांपल दिया गया है, एक
एक तालाब का एग्जांपल नहीं दे रहे हैं। समुद्र में कितनी ही नदियां हर दिन आके मिलती रहती हैं, लेकिन समुद्र हमेशा स्थिर रहता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में इच्छाएं तो आएंगी, कामनाएं, वासनाएं सब कुछ आएंगी, हमेशा आएंगी, लेकिन हमें कैसा रहना है? हमें एक समुद्र के समान रहना है, न कि एक छोटे तालाब की तरह कि थोड़ा कुछ होता नहीं, एक पत्थर डाला नहीं कि एकदम लहरें आके विचलित कर दिया हमें। वी हैव टू गेट हायर इनटू, वी हैव टू गो डीपर इनटू कृष्ण कॉन्शियसनेस, डीपर इनटू भक्ति। तो यहाँ पर भगवान बता रहे कि सिमिलरली अस्थित प्रज्ञा रिमेन्स पीसफुल एंड अनडिस्टर्ब्ड बाय इनसेसेंट फ्लो ऑफ डिजायर्स। इच्छाएं आएंगी लेकिन हम उससे विचलित नहीं होंगे। वन बट नो, तो सच अ पर्सन ओनली इज हैप्पी, नॉट द वन हु स्ट्राइव्स टू सैटिस्फाई सच डिजायर्स। जो इच्छाओं को पूरी, हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करता है, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। 71 विहाय कामान यह सर्वान पुमां चरति निष्पिशन निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। तो ऐसा व्यक्ति इस जीवन में संतुष्ट हो सकता है जो कि इच्छाओं के प्रति भागता नहीं है, इच्छाओं को संतुष्ट करने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि आराम से एक जगह पे, वन हु ही हैज गिवन अप ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस एंजॉयमेंट, ही इज विदाउट डिजायर्स, and one who has given up all senses of possessiveness, he is devoid of false ego, such a person alone can attain real peace. तो यहाँ पर 71 में भगवान ने बताया कि एक्चुअली शांति का मतलब ये नहीं कि एक्सटर्नली इस संसार में शांति है। शांति कैन हैपन ओनली इनसाइड। इस संसार में बाहर में बहुत बार उथल पुथल हो रही है, लेकिन अगर मन भी उथल पुथल है तो छोटे से एकदम शांत माहौल में भी हम उथल पुथल हो जाते हैं। हमने अपने अंदर को, अंतःकरण को क्या करना है? वी हैव टू बी फोकस्ड इन कृष्णा, कृष्णा's डिवोशन। And now, what is the destination of such a स्थित प्रज्ञा? ऐसा व्यक्ति जो, क्योंकि this is the symptom of a liberated soul, जीवन मुक्त, ऐसा व्यक्ति का क्या होगा? What is the destination? अंत समय में, मरने के समय, मृत्यु के समय ऐसा व्यक्ति को क्या डेस्टिनेशन मिलता है? What is the फलश्रुति? फलश्रुति, ऐसे व्यक्ति को फलश्रुति क्या मिलने वाली है? तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण लास्ट सेक्शन में बता रहे हैं, that is the way of spiritual and godly life, ब्रह्म स्थिति, attaining which a person is not bewildered. ऐसा व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं होता है। If one is thus situated even at the hour of death, अगर मृत्यु के समय भी इस प्रकार से अपने मन को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाकर, अपने मन को छोड़, अपने ध्यान में लगाकर अंत समय में प्रयाण करता है, he can enter the kingdom of God. भगवान के धाम उसको जाना जरूरी है, उसकी गारंटी है। And he will attain a deathless form, a deathless kingdom. ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। तो ऐसा व्यक्ति को ब्रह्म निर्वाण मिलेगा। दिस इज व्हाट कृष्णा एश्योर्स। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर का समरी है। तो दिस इज व्हाट वी हैव टिल नाउ वी हैव कवर्ड फॉर सेकंड चैप्टर। तो मे बी इन फ्यूचर सेशंस वी विल टेक फास्ट फॉरवर्ड समरी ऑफ सेकंड चैप्टर। अभी तक पूरा सेकंड चैप्टर में हमने क्या किया, मे बी इन 15-20 मिनट्स वी विल ट्राई टू जस्ट रिवाइज। तो आज हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि हम लोग कार्तिक महीना चल रहा है, तो वी विल ट्राई टू सिंग दामोदर अष्टकम। तो आप लोगों ने दामोदर अष्टकम घर पे कोशिश तो की होगी, किस प्रकार से दामोदर अष्टकम करनी है। 1 सेकेंड। तो यहाँ पे हमारा आज सेशन खत्म होता है। अगर किसी का कोई प्रश्न है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो we will take for 3-4 minutes and then we will have Damodar Ashtakam. किसी का कोई, if you have any questions, you can type, or else we will be going ahead with our Damodar Ashtakam. Okay, nobody is having questions. तो ये जो माह है, हम भगवान श्री दामोदर की लीला में कोशिश करते हैं अपने मन को लगाने की। एंड आई एम आज हमारे if there is some discrepancy in my presenting today's topic, तो I'll take forgiveness from all of you, क्योंकि my health is also not that much good. तो अगर थोड़ी बहुत भूल चूक रह गई हो, I am deeply begging forgiveness from that point of view. And of course I pray that the positive essence from this session, आज जो हमारा लेसन यही है कि किस प्रकार से हमें अपने मन इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना है, वो आप लोग वो टेक होम लेसन आज जरूर ले पाएंगे। तो वो टेक होम लेसन हम कर पाएंगे। तो ये इसके साथ हम आज का कथा को विराम देते हैं। तो लेट्स बिगिन आवर दामोदर अष्टकम। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग घर पे भी हर दिन दामोदर अष्टकम का पाठ कीजिए, गा सकते हैं, यू कैन सिंग एट योर होम एंड ऑफर
दिया टू द लॉर्ड। तो somehow my throat is not that good. अगर थोड़ी गलती हो तो ऑफ कोर्स हम भगवान की संतुष्टि के लिए, विधान के लिए कर रहे हैं। एंड साइमल्टेनियसली आप लोगों को भी सीखना है कि घर पे किस प्रकार से दामोदर अष्टकम गाना है। तो करताल वर्तल ना भी रहो, हाथ से ताली करके भी हम दामोदर अष्टकम गा सकते हैं। तो नेक्स्ट संडे वी विल बी हैविंग। तो एक और चीज, एक दो अनाउंसमेंट्स भी हैं आप लोग जाने के पहले। वन थिंग कि चैप्टर नंबर 3 शुरू करने के पूर्व हम कुछ स्पेशल चीजें लेने वाले होंगे। जैसे बहुत लोगों का बहुत सारे प्रश्न रहता है कि भगवान कृष्ण बड़े हैं या विष्णु बड़े हैं, या ये संसार किस प्रकार से क्रिएट हुआ, हाउ डज हैज क्रिएशन हैपेंड। ये सारे प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए हम कुछ स्पेशल सेशंस लेने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 3 के बीच में। तो कुछ एक्स्ट्रा सेशंस होंगे, मे बी 4-5 सेशंस वी विल बी टेकिंग। तो डोंट वरी, वी विल बी टेकिंग चैप्टर नंबर 3, बट बिफोर दैट वी विल बी हैविंग चैप्टर 2 टू चैप्टर 3 सम एक्स्ट्रा सेशंस। तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा, हम फिर से चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 3 में आएंगे जरूर, लेकिन उसके बीच में हम कुछ पॉजिटिव फंडामेंटल टॉपिक्स फिर से लेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो हमें आप लोगों के मैक्सिमम लोगों के प्रश्न उसी पे रहते हैं कि देवता कौन है, हम भगवान की आराधना क्यों करें, व्हाट इज द रोल ऑफ डेमी गॉड्स। तो ये काफी कॉमन क्वेश्चन है आप सबका। वो सारी चीजें हम आगे के सेशंस में, नेक्स्ट फ्यू सेशंस में लेंगे। तो नाउ 1 चैप्टर इज ऑलरेडी ओवर। तो चैप्टर 1 हमने कवर किया था in 6 sessions and almost like 19 6 to 19 12-13 सेशंस में हमने चैप्टर नंबर 2 कवर किया। तो इट इज लाइक द बिगेस्ट चैप्टर आल्सो, 72 नंबर श्लोकास। उसमें भी हमने एक सेशन गुरु के ऊपर लिया, तो ऑलमोस्ट 12 सेशन। तो 6 सेशन में चैप्टर 1, 12 सेशन में चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुए। बाकी सारे चैप्टर 3, 4, 5, 6, अगेन चैप्टर 4 विल बी अ बिगर चैप्टर। तो इस तरह से हम आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक्स अलॉट। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, कार्तिक मास चल रहा है, प्लीज ट्राई टू फॉलो ऑल द रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड साइमल्टेनियसली ट्राई टू रिमेंबर लॉर्ड कृष्णा। तो हियर वी विल बिगिन आवर दामोदर अष्टकम। तो नेक्स्ट सेशन, अगला वाला जो सेशन है, हम दामोदर लीला पे, संडे को जो सेशन होगा दामोदर लीला के ऊपर होगा। किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने ये दामोदर की लीला भगवान ने की, क्योंकि ये जो लीला हुई थी दुर्गा काली पूजा के दिन, दीपावली के दिन हुई थी। तो इसके ऊपर हम एक दिन स्पेशल कथा करने वाले हैं, मे बी नेक्स्ट संडे ओनली, ओके। और मे बी नेक्स्ट संडे और नेक्स्ट वेडनेसडे, एक दिन हम तिथि को रख के हम करने वाले हैं। नमामीश्वरं सचे दानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानम्। आप लोग रिपीट कर सकते हैं, मैं पहली बार गाऊंगा एंड यू कैन रिपीट एट योर होम्स। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानम् यशोदाभियोलुखलाधवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या यशोदाभियोलुखलाधवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्ममृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्ममृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठा स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठा स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे
स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे तदीयेषितज्ञेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेषदपीह वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेषदपीह इदं तेव पूर्णाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्यैदं तेव पूर्णाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्ये इदं ते मुखं भोजम् अत्यन्तनीलै वृतं कुन्तलैर्स्निग्धरक्तैश्च गोप्या इदं ते मुखं भोजम् अत्यन्तनीलै वृतं कुन्तलैर्स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभै मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभै नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालब्धिमग्नम् नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानो गृहाणि क्षमामज्ञं मेध्यक्षिदृश्य कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानो गृहाणि क्षमामज्ञं मेध्यक्षिदृश्य कुबेरात्मजो बद्धमूर्त्यैव यद्वा त्वया मुचितो भक्तिभाजौ कृतौ च कुबेरात्मजो बद्धमूर्त्यैव यद्वा त्वया मुचितो भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह तथा प्रेम भक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते स्तुधाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमस्ते स्तुधाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री दामोदर अष्टकम की जय, श्री कार्तिक मास महामहोत्सव की, श्री ऊर्जेश्वरी व्रत की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सो थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई प्रश्न है यू कैन ask, and otherwise we will be ending for today's session. Hare Krishna. So तो एक प्रश्न है नीलांजन मजुमदार, আমরা কেন 3 बार शंख बजाए, शंख 3 बार क्यों बजाते हैं? शंख 3 बार शास्त्रों में, नारद पंचरात्र में या जितने भी हमारे शास्त्र जहां पर दिए गए हैं कि किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी चाहिए, तो वहां पर यही मेंशन है कि ऑड नंबर्स स्पेशली 3 नंबर 3, वहां पर ये सारे जो पूजा अर्चना की विधि जो विधियां है, ये नारद पंचरात्र, नारद मुनि ने एक शास्त्र लिखा है, उसमें ये सारी चीजें मेंशन्ड है। तो देयर इट इज ऑल मेंशन्ड, ये हमें इतने बार बजाना चाहिए, 3 बार बजाना चाहिए, बेजोड़ अमाउंट, बेजोड़ नंबर में बजाना है 3 बार। ओके, सो थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट संडे वी विल मीट अगेन एट 6:30 PM. So today we will be ending up with today's session. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो कुछ समय में आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आज हम लोग का क्वेश्चन आंसर रहेगा, तो क्वेश्चन आंसर्स का आप तो इन विद इन 1-2 hours we will be posting the questions for today. हरे कृष्णा।